सभी को सलाम नमस्ते, एक बार कमेंट। सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। एक बार बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? सभी को हाय हेलो गुड इवनिंग। एक बार बता दे भाई, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है क्या? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज गोल राइट? बता दें एक बार। पहली बार लाइव क्लास है आपकी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आपका। बताओगे एक बार? क्या सब चीज़ें वैसे ही हैं जैसे होनी चाहिए, जैसे हमें पसंद है, ऐसा? बताएं। वॉइस वीडियो ओके है? ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, आज एक खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लगा करके चलो 90 मिनट, लगभग डेढ़ एक घंटा लगेगा, टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। आज का टॉपिक रहेगा डिस्काउंट, ठीक है? तो हेडिंग लगा लो एक बार दोस्त, डिस्काउंट। बहुत सारी चीज़ें अपनी हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट भी बोल देते हैं, बट्टा भी बोल देते हैं, बात एक ही। डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि छूट, ठीक है जी, छूट। एक ही टाइम आएगा क्या? छूट हो गया ये गाना, छूट लिख लो, ठीक है? देखो काम कैसे करेगा। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत बहुत बधाई हो आपको गणतंत्रता दिवस की। हाँ, ਮੁੰਡਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਵੱਜਦਾ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੂਪ ਵੱਜਦਾ। देखो, सीन तकड़े बिहाइंड, देख तेरी रूप जो भी है। अच्छा जी, डिस्काउंट देखना एक बार, छूट काम कैसे करता है। इतनी सी बात समझ लो एक बार। एक बंदा है, ठीक है? बंदा है, और वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या कर लेता है, वो ना एक वस्तु, वो एक वस्तु को 100 रुपए में खरीद लेता है, ठीक है? मतलब 100 रुपए में क्या कर लिया, खरीद लिया उसने। ये अभी जो बात चल रही है ना, ये क्या करें, क्या बोल रहे हैं उसको, मतलब किसके बिहाफ पे चल रही है? दुकानदार के बिहाफ पे चल रही है, ठीक है? दुकानदार के बिहाफ पे ये बात चल रही है। दुकानदार ने खुद भी वस्तु को तैयार किया होगा या बनाया होगा, ठीक है ना? मतलब हमने उसको लिख लिया कि भाई खरीद लिया, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको, परचेज कर लिया उसने, परचेज कर लिया, ठीक है जी, परचेज कर लिया। कितने रुपए में? 100 रुपए में। वो दुकान पर ला करके उस दुकान को रख, उस वस्तु को रख देता है, उस वस्तु को रख लेता है, और बोलता है कि भाई साहब ये वस्तु ना, ये वस्तु ना, ये वस्तु 150 रुपए की है, ठीक है? 150 रुपए क्या कर दिया, उसके ऊपर लेबल चिपका दिया, ठीक है? उस वस्तु के ऊपर लेबल चिपका दिया कि ये वस्तु कितने रुपए की है, 150, 150। और फिर जैसे उसके पास कोई कस्टमर पहुंचा, ठीक है? उसके पास कोई कस्टमर पहुंचा, तो उसने कहा कि मैं आपको ना 20 रुपए की छूट दूंगा, ठीक है? 20 रुपए की क्या दूंगा, छूट दूंगा। और इस प्रकार वो वस्तु कितने में बेच देगा? 130 में बेच देगा, ठीक है? 130 यानी कि 130 रुपीज में बेच देगा। तो 130 रुपए में क्या कर दिया उसने, वस्तु को बेच दिया, बेचा, यानी कि क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है? सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है? सेल कर दिया उसको, ठीक है? सेल नहीं होता शायद, सेल होता है ना, ये सेल कर दिया। कोई ना, तुम समझ जाओगे होगे, SALE लिख लो। सेल कर दिया उसने, कितने में सेल कर दिया? 130 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है? अच्छा,
अभी हमने हाल फिलहाल टॉपिक फिनिश किया था लाभ व हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो जितने रुपए में वस्तु को खरीदा जाए ना, जितने रुपए में वस्तु को खरीदा जाए, जैसे यहाँ कितने रुपए में खरीदा गया, 100 रुपए में, तो इस 100 का खूबसूरत सा नाम हमने क्या रखा था, सबको याद होगा, इसका हमने नाम रखा था क्रय मूल्य। क्या नाम रखा था इसका? क्रय मूल्य, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, कॉस्टिंग प्राइस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉस्टिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस लिख लो, ठीक है जी, सीपी बोल देते हैं। सीपी ये कन्वर्ट प्लेस वाला कतई नहीं है भाई, ठीक है, दिल्ली वाला नहीं है, सीपी वो नहीं है। तुम्हें पता है सीपी में मैंने जॉब करी थी 1 महीने तक, उसकी क्या बोलते हैं वो, जो ये वातावरण मतलब ये नहीं पूछते, छोड़ो, बस ये समझ लो कि काफ़ी अच्छी जॉब थी। अच्छा जी, और फिर क्या करा उसने, उसने 130 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 130 रुपये में बेच दिया। 130 रुपये में बेचा, तो जिस मूल्य पर बेचा जाए उसको हम हिंदी में क्या खूबसूरत सा नाम दे करके चले थे, सबको याद होगा, विक्रय मूल्य नाम रखा था उसका, ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इसका नाम रखा था, यानी कि एसपी भी लिख सकते हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब क्या है दोस्त, अब क्या है, ये जो 150 रुपये बीच में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये 20 रुपए की मैंने क्या बोला था कि 100 रुपए में खरीदी, 150 रुपए का लेबल चिपका दिया, 20 रुपए की छूट दे दी, 130 रुपए में बेच दिया। अभी तक मैंने इतना बोला भाई, मैंने उनमें से 100 का नाम फिक्स कर दिया कि क्रय मूल्य, 130 का नाम फिक्स कर दिया कि विक्रय मूल्य है। ये 20 रुपए क्या है, आप लोग बोलोगे ये 20 रुपए कौन है, आप बोलोगे छूट है यानी कि डिस्काउंट है, ठीक है। अब मेन मुद्दा है इस 150 का, अब मेन मुद्दा होगा इस 150 का। इस 150 को अभी तक कोई नाम नहीं दिया है, और ना ही इसकी कोई टर्म हमने पिछले किसी क्वेश्चन में यूज करी है, ठीक है ना, कोई टर्म यूज नहीं करी अभी तक इसकी। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर सारा गेम खेलते रहे, लाभ होता रहा, कभी हानि होती रही, कभी बराबर होता रहा, ऐसा बोलते रहे, परंतु अभी तक इस 150 का यूज नहीं करा था। अब ये 150 का यूज होने लगा है, तो ये पता है क्या है 150 रुपए, इसको आप बोलोगे कि ये ना, ये लेबल चिपकाया था हमने, ये 150 रुपए कैसा मूल्य था, ये वास्तविक मूल्य के साथ इसका कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। 100 में खरीदा है, 130 में बेचा है, 150 का कोई लेना देना नहीं है ना। यानी कि ये क्या था, बस एक बार लेबल चिपकाया गया था कि भाई 150 रुपए की वस्तु है ये, तो वो क्या गया, ये 150 क्या था, उस पर लिखा गया था। लिखे जाने को क्या करते हैं भाई, ये कोई अंक थे जो उसके ऊपर लिख दिए गए थे, ठीक है। तो किसी अंक को लिख देना या अंक को इत कर देना बोल देते हैं उसको, यानी कि अंकित मूल्य। खैर इतना तो क्या करेंगे, हिंदी को इलेबोरेट करके हम, अंकित मूल्य है ये, ठीक है। अंकित का मतलब क्या होता है, कोई अंक को ईद कर देना, यानी कि किसी अंक को चिपका देना या लिख देना, ठीक है, लेबल लगा दिया एक तरीके से। अच्छा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, अंग्रेजी में बोलेंगे मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, ये के है भैया बीच में अगर ना दिख रहा हो तो, मार्क तो समझते हो ना, मार्क मतलब जो निशान होता है वो वाला मार्क है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। आर को साइलेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर मार्क्ड बोलने में मजा ही अलग आता है, रे बोलने में मजा आता है, ठीक है ना। मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। अब मेरी बात को आराम से समझना, जो अभी तक लाभ और हानि थे, ठीक है, जो अभी तक प्रॉफिट और लॉस थे, वो सारे के सारे किस पर फोकस्ड थे, आप कहोगे क्रय मूल्य पर, ठीक है। देखो, मैंने आपसे एक बात करी थी कि भाई जब भी किसी दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगी और हम उसको काउंट करना चाहें, मेजर करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल भाई परसेंटेज में कवर करना है उसको, ठीक है, या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना उसको, यानी कि मेजरमेंट करनी है हमने प्रॉफिट की या लॉस की, तो वो किसके ऊपर थी मेजरमेंट अपनी, सारे की सारी रिगार्ड्स कौन ले गया था, आप बोलोगे क्रय मूल्य ले गया था। यानी किसके बिहाफ पर देखा जाता है, क्रय मूल्य के बिहाफ पे देखा जाता है कि भाई 50 रुपए की हानि हो गई। अब उसका एक साइड तो भाई 50 रुपए की हानि हो गई, 50 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई, लॉस हो गया, 50 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब एक साइड तो है कि एक साइड तो है कि भाई ये 120 रुपए में खरीदी गई थी, यानी कि क्रय मूल्य था इसका सीपी था, ठीक है, 120 रुपए। और एक है कि भाई ये 70 रुपए में बेची गई है, ठीक है, एक साइड है ये 70 रुपए में बेची गई है, यानी कि इसका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य। तो ये जो 150 सॉरी 50 रुपए का ये जो नुकसान हुआ है, ये जो 50 रुपए की हानि हुई है, तो किस पर बोलते हैं, 70 पर नहीं बोलते, किस पर बोलते हैं, 120 पर। यानी कि लाभ हो चाहे हानि हो, ऐसा ही लाभ के केस में भी करते हैं, यहाँ प्रॉफिट होता तो भी हम यही बात बोल रहे होते हैं, यानी कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसके ऊपर बचते हैं वो सारे के सारे, जा करके तो बोलोगे क्रय मूल्य के ऊपर जा करके वो स्ट्राइक मारते हैं, यानी किसके रिगार्ड होते हैं वो सारे के सारे, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के रिगार्ड होते हैं। अब यहाँ पर ये जो टर्म यूज करने वाले हैं हम लोग, डिस्काउंट यानी कि छूट, तो सबसे पहली इसकी एक बात जान लो कि ये किसके रिगार्ड्स पर चलता है, यानी कि किसके ऊपर देखा जाता है, तो आप बोलोगे मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य के ऊपर देखा जाता है। तो जब भी बोलेगा ना, जब भी बोलेगा, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये बात समझने की पूरी कोशिश करना कि भाई अगर बोल दे कि भाई 20% का लाभ है, ठीक,
20% का लाभ है, और एक साइड बोल रहा है कि 20% की छूट है। एक साइड बोल रहा है 20% की छूट है, ठीक है जी। एक साइड बोल रहा है कि 20% की छूट है। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू यहां पर भी 1/5 बनेगी, और क्योंकि यही 20% है तो ऐसा थोड़े ना कि लेफ्ट में लिखेंगे तो 1/5 और राइट में 1/4 लिख देंगे, वही 1/5 वहां बनना है ना, है ना। अब मैं ये कह रहा था कि भाई यहां 1/5 क्या है, आप बोलोगे लाभ है, यानी कि 5/1 का लाभ है ना, ऐसे बोलेंगे। तो ये लाभ किस पर हुआ, आप बोलोगे 5 पर। अब लाभ हो चाहे हानि हो, वो यहां किस पर हो रहा है, 5 पर। और लाभ या हानि होता किस पर है, आप बोलोगे क्रय मूल्य पर। यानी कि ये 5 कौन है, क्रय मूल्य है दोस्त, कॉस्ट प्राइस है फिर, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात, क्लियर हो गई मेरी बात। अब मैं ये कह रहा था यहां पर मैं बोलूंगा 5/1 की क्या है, आप बोलोगे 5/1 की छूट है। पिछली बार लाभ हो रहा था, इस बार 5/1 की क्या है, छूट है। यानी कि ये जो 5 है इस पर हुई ना छूट, छूट किस पर हुई, 5 पर। और जब छूट होती है ना वो किस पर होती है, तो आप बोलोगे ना क्रय पर और ना विक्रय पर, ठीक है। आवाज में थोड़ी चढ़ चढ़ है, एक सेकंड, ये निकाल करके डालना है ना दोबारा, देखना ये, एक सेकंड रुकना एक बार, ऐसे पहले साइलेंट कर लूंगा, एक सेकंड। अरे यार तुम बोल दिया करो ना जब मैं स्टार्टिंग में आकर के पूछता हूँ आप लोग। देखना, अब बताना भाई जरा एक बार, ये वाली डाली है मैंने निकाल करके, यही थी ना। अब बताना दोस्त, आवाज में अब भी चढ़ चढ़ है क्या। गुंडा बनेगा रहे तो। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आए अब 4:15 हो गए, 15 मिनट तो भाई इसी को चढ़ चढ़ को एडजस्ट करने में। अब ठीक है ना, ग्रेट ग्रेट, अब सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब कहा गया कि कश्मीर के लोग अगर आज़ादी चाहते हैं और वो किसी दूसरे देश में शामिल होना चाहते हैं तो ये उनका पर्सनल वो है, डिसीजन है, तो उनको लेने देना चाहिए। उन्होंने कहा था सही है, वो किसी दूसरे देश में जाना चाहे तो जाने देना चाहिए, किसी को पकड़ करके आप देशभक्त नहीं बना सकते। तो कहते सही है। तो दूसरा पत्रकार खड़ा हो गया, कहता कि जी ऐसे कैसे जाने दें, उनको जाना है तो जाओ, पर कश्मीर तो छोड़ करके जाओ, जमीन को थोड़े ना लेकर के जाएंगे, जमीन तो देशभक्त है ना, जमीन तो देश की है, वो देश के नहीं है, कोई बात नहीं, उनको दूसरे देश में जाने दो। कहता सही है। अब तीसरा बंदा खड़ा हो गया, कहता जी एक तो कह रहा है कश्मीर जाने दो, आपने कहा सही है, दूसरा कह रहा है कि कश्मीर को नहीं जाने दो, आपने फिर कहा सही है। कहता कहना क्या चाहते हो, कहता तू भी सही है, तो तुम सब सही हो। अब मैं ये कह रहा था कि 5/1 की छूट हो गई लाला, ठीक है, 5/1 की छूट हो गई, ठीक है जी, 5/1 की छूट हो गई। तो इस बार जो छूट हुई है वो 5 पर हुई है, और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो छूट होती है ना, जैसे यहां लाभ हुआ था तो वो 5 पर हुआ था, तो 5 क्रय मूल्य था, परंतु यहां पर जो छूट हुई है 5 पर, तो ये 5 किसको इंडिकेट कर रहा है, आप कहोगे अंकित मूल्य को। यानी कि ये 5 पर जो हुई है छूट, तो ये मार्केट प्राइस पे हुई है, यानी कि एमपी पे हुई है, यानी कि आप कहोगे इसको अंकित मूल्य पर ये छूट हुई है, ठीक है। किस पर हुई है, आप बोलोगे अंकित मूल्य पर ये छूट हुई है। अब मेरी बात को समझना, यहां पर 5/1 का लाभ मिल गया, इसका मतलब उस वस्तु को 6 में विक्रय किया गया होगा, 6 में विक्रय किया गया होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 6 रुपए बन गया होगा, यानी कि 5 में खरीदी 6 में बेच दी। परंतु यहां 5 तो उसके ऊपर लिखा गया है, ये वो वस्तु नहीं है, ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, ठीक है, ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है। अब यहां पर 5 रुपए एक वस्तु के ऊपर लिखा गया था, उस पर 1 की छूट दे दी, यानी कि 4 में क्या कर दिया, आप बोलोगे विक्रय कर दिया, फिर उसने 4 पे क्या कर दिया, विक्रय कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि एस
एसपी की वैल्यू 4, यानी कि 5 लिख करके 4 में बेच दिया। तो यहां से तो तुम कह सकते हो कि भैया लाभ हुआ है वो भी 20% का। यहां ना केवल इस डेटा को देख करके ना तो आप कह सकते कि प्रॉफिट हुआ है, ना कह सकते कि लॉस हुआ है, ना ही तीसरी बात कि भाई प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं हुआ, यानी कि मामला बराबर हो गया। तीनों में से कोई सी भी बात यहां पर नहीं बोली जा सकती। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है ना? अब मैं ये कह रहा था कि भाई अगर लाभ हानि हो तो वो क्रय मूल्य के रिगार्ड काम करते, क्रय मूल्य के ऊपर काम करते। अगर कभी छूट का जिक्र हो गया, ठीक है ना, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो मुझ जैसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। अगर कभी छूट का जिक्र हो गया तो हम क्या कहेंगे कि ये किस पर काम कर रहा है, तो अंकित मूल्य पे काम कर रहा है, यानी कि अंकित मूल्य पर गेम कौन करता है, अपना छूट करता है। ठीक है, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले बहुत हल्के हल्के से क्वेश्चन करेंगे और फिर जितना आप लोगों के काम तक का क्वेश्चन होंगे ना वहां तक ले जाकर के इसको छोड़ देने का काम करते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपए है, यानी कि उसके ऊपर लिख रखा है, मार्क रखा है, कितना प्राइस लेबल चिपका रखा है कि 1800 रुपए। 20% की छूट अगर दे दी जाए तो वस्तु कितने रुपए में बिक करके तैयार हो जाएगी? तो मैं कहूंगा 20% की छूट है, यानी कि 5 पर 1 की छूट है, यानी कि 5 लिखा हो तो 4 में बिकेगी। परंतु 5 नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ कितना है? आप बोलोगे 1800 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितने गुना हो गया? तो आप कहोगे जी 5 से 1800 को काट दिया और 360 गुना हो गया, तो 4 का भी 360 गुना हो जाएगा। और 4 का 360 गुना कितना होगा? सबको पता होती है ये बात कि 1440 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1440। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो कितने में बिक जाएगी? 1440 में बिक जाएगी। ठीक है, 6 कैसे आया? पिछले क्वेश्चन में यहां बात कर रहे हो आप, इस 6 की बात कर रहे हो, ये कैसे आया? तो आपका ना प्रॉफिट एंड लॉस का ही फंडा क्लियर नहीं है। 2-3 एपिसोड मैंने कम से कम लगाए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे लगा करके आना। और बिल्कुल स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट होते हैं कईयों को वाहियात लगते हैं, वहां आपके कहीं चूक हुई है उन बातों को समझने में। तो वो जो वाहियात चीजें हैं वहीं आपके जिंदगी का निचोड़, कृपा वहीं अटकी हुई है आपके लिए। तो ये 6 ना वहां से आया है, वो जरूर लगाना आप। और अब तो ये क्लास ही ड्रॉप कर दो आप, आगे आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका वो फंडा क्लियर नहीं है। तो 5 पर 1 का लाभ हो गया, यानी कि 5 रुपए में खरीदी और 1 का उस पर लाभ ले लिया। तो 5 रुपए में खरीद करके 1 रुपए का लाभ लेना चाहते हो तो 4 में थोड़े ना बेच दोगे भाई। 5 में तो खरीदी है, 4 में बेच करके तो 1 का लाभ कहां, हानि हो जाएगी। वारे बाबा पीर मनोई, मेरे को तो देनी क्या थी, मेरे पापा की भी खोई। तो लाभ का तो जिक्र ही छोड़ो, 1 का हानि लॉस और हो जाएगा। यानी कि 5 में खरीदी, 1 का लाभ हुआ, तो कितने में बेचा आपने? 6 में बेचा ना उसको। तो पहले वो 2 एपिसोड लगाओ, आगे आ जाओ। यहां अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो कईयों को दिक्कत होगी कि 1440 कैसे आ गया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है। 1/5 का मतलब है 5 पर 1। ये 5 पर 1 क्या है? तो जो 20% है, और 20% क्या है? तो आपने कहा कि छूट है 20%, तो यानी कि ये 5 पर 1 भी छूट ही है फिर। तो 5 पर 1 की छूट है, और छूट किस पर होती है? अंकित मूल्य पे। यानी कि यहाँ जो अंकित मूल्य है, यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो कितने के बराबर है? आप बोलोगे मार्केट प्राइस, यानी कि एमपी जो है, यहाँ पर एमपी है जो, यहाँ कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। और 1 की छूट दे दी तो मैं कहूंगा एसपी, यानी कि कितने में बेच दिया गया उसको, यानी कि उसका विक्रय मूल्य, उसको कितने में बेचा जाएगा, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 लिखा, 1 की छूट कर दी तो 4 में बेच दिया। परंतु उस वस्तु का अंकित मूल्य ना 1800 रुपए है, यानी कि 5 नहीं है 1800 है। ये 5 नहीं है 1800 है, यानी कि 5 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? आपने कहा जी 360 से। 5 से काट दिया, 5 दिए 15 बच गया, 3 5 6 30, 1 0 एज इट इज चिपका दी। तो विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा? 4 गुणा में 360 हो जाएगा, और 4 गुणा में 360, 36 का 4 गुणा ना 144 ही होता है ना, 24 120, हाँ 144 ही होता है। और 1 0 एज इट इज चिपका दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या हमारे कमेंट शो हो रहे हैं? बिल्कुल। और क्या मैं अपने आप से बातें करता हूँ? जब मैं यहाँ से कोई देख करके बात आपको बोलता हूँ तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन को देख करके ही मेरी रिएक्शन होती है। न्यूटन अंकल ने भी ये बात अपने तीसरे ला में बताई थी, और मैंने तो डिस्काउंट के पहले एपिसोड में बता दी। प्रवीण सर नमस्कार। ठीक है सर, बढ़िया सर। और स्कूल में प्रिंसिपल आ जाकर है और फिर सारे बालक चुप हो जाकर है, तो न्यू प्रवीण सर आ रहे हैं, में सारे चुप हो जाओ। अब
वह छोड़ना को नहीं पे वह चीज़ है, ठीक है नहीं वह यार अपनी पारंपरिक चीज़ है वह छोड़ दे यहाँ पे चलना है, ठीक है भाई यो हो लिया यार, इस पर करना टाइम ना लगाओ यार, बहुत लंबा सफर पड़ा है यार। भाई कहने का मतलब एक बार भुजिया बननी है क्या तो भुजियाड़ा पे नहीं डटना है, थोड़ी देर में गिरी बेचनी है भी आओगा, बस का काम है, सफर लंबा है, बहुत सारी चीज आओगी, एक के पे कौन खड़ा रहना, एक गला कौन पेट पर दे, थोड़ी थोड़ी सारी चीज छापांगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 20 है, 15 में विक्रय कर दिया, छूट परसेंट क्या है, तो आपने कहा कि 20 में तो उस पर लिख रखा था, 20 क्या कर रखा था उस वस्तु के ऊपर लिख रखा था, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 20 रुपए, यानी कि 20 तो उसके ऊपर लिख ही रखा है, 20 लिख रखा और 15 में बेच दिया, 20 लिख करके अगर 15 में बेची जा रही है, 20 लिख करके अगर 15 में बेची जा रही है तो डिस्काउंट यानी कि छूट कितने की हो गई, आप कहोगे 5 रुपए की। अब अगर आपने डिस्काउंट का परसेंट निकालना है तो जिस भी चीज का परसेंट निकालना होता है पहले तो वही लिखो, यानी कि डिस्काउंट 5। अब बटे में देखना है आपने कि किसके रिगार्ड्स पे है ये, ठीक है, इसके रिगार्ड पे है ये, किसके रिगार्ड पे, तो डिस्काउंट किसके रिगार्ड पर होता है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर तो नहीं दिया जाता ना, किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, यानी कि बटे में 20 आएगा। या फिर ऐसे बोल दो आप कि 5 की छूट अगर 15 पे है तो 15 पे 5 की छूट वस्तु 10 में बिकनी चाहिए, पर वस्तु तो 15 में बिक रही है, इसका मतलब 15 पे बोलना गलत है, 15 पे बोलना गलत है, 15 तो विक्रय मूल्य है, मतलब कि विक्रय मूल्य पर बोलना गलत है। दूसरा दे कौन रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है, तो अंकित मूल्य पे बोलना सही कैसे है, 20 पे 5 की छूट कर दी, 15 में बिक गई, वही इसने लिख भी रखा है। अब गुणा में 100 कर देंगे परसेंट बनाने के लिए, ठीक है, सदियों से चला रहा है नियम, 20 से 100 का बाजा बच जाएगा 5 पे, 5 और 5 की गुणा 5 का स्क्वायर यानी कि 25% हो जाएगा, 25% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि दे रखा है जी ऑप्शन डी पे, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 25%, ठीक है ना। फिर आप बताते नहीं जब हम आंसर देते हैं, बताता क्यों नहीं यार, एक एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब जैसे 25 लिख लिख करके यहाँ ना स्क्रीन भर रखी है, अब क्या नाम बोलना है उस पर बताओ, समझ पा रहे हो, परंतु कोई कहता कि ये 2 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, 4 5 ये कहाँ से आया, तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, काम की चीजें पढ़ेगा ना। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अगर जन्म हर किसी को याद हो जाए तो जिंदगी जीना दूभर हो जाए, तो हर कमेंट पढ़ने लगे तो सिलेबस करवाना दूभर हो जाएगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को। श्री कृष्ण की ना मानी मेरी तो क्या घंटा मानोगे भाई साहब तुम, इसलिए मैं कभी पुरुष भी नहीं करता, तुम चलने दो, मैं कह के तो अभी निकला था ये बात, तुम सब सही हो, एक कुर्सी 11 से 1/9% छूट सहित 1600 रुपए में बेच दी, बोलो बेच ही दी उसने, और छूट भी बता दी, पूछा क्या है कि अंकित मूल्य उस पर लिख कितना रखा था। अब 11 से 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू ना 1/9 होती है। अब इसका मतलब क्या है, 9/1, 9/1 क्या है, वही जो 11 से 1/9% है, और वो तो छूट है, इसका मतलब 1/9 भी छूट ही है, यानी पर 9/1 की छूट, छूट किस पर कह रहा हूं मैं, 9 पर, और छूट होती किस पे है, अंकित मूल्य के ऊपर होती है, यानी कि मार्केट प्राइस पे होती है। तो इस केस में मैं इस सिनारियो में कह सकता हूं कि मेरा अंकित मूल्य 9 रुपए था, अंकित मूल्य 9 रुपए था, इस पर 1 की छूट हो गई, तो मैं कह सकता हूं कि विक्रय मूल्य, ये बिकी कितने में होगी, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कितना बना होगा, तो आप बोलोगे 8 रुपए बना होगा। अब इसने विक्रय मूल्य दे रखा है कि 8 रुपए नहीं है 1600 है, 8 रुपए नहीं है 1600 है, यानी कि 1600 में बेचा है, उसको 8 में नहीं बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य 8 नहीं है 1600 है, इसका मतलब किससे गुणा कर रखी है, आप कहोगे 200 से, तो मैं कहूंगा कि 9 की भी गुणा 200 से हो जाएगी, और 9 की 200 से गुणा होते ही क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा, और वो कितने के बराबर बनेगा, 1800, यानी कि 1800 रुपए, ठीक है, 1800 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट। वेरी इजी क्वेश्चंस, हाँ वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चन। 360 कैसे आया, 360 कहाँ गया, 360 तो पहले में ही आया होगा, यहाँ आया था 360, देखो एक बार भाई, मैं अगर कहता कि भाई 3 से 12 बन गया, ठीक है, 3 से 12 बन गया, अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने गुणा किससे करी, ठीक है, तो आप खुद का बताओ कि भाई 3 से 12 बन गया, किससे गुणा करी, 4 से, ठीक है। मैं अगर कहता कि भाई यहाँ 4 था, और ये ना, और ये 4 ना 16 बन गया, ठीक है, 4 से 16 बन गया, किससे गुणा करेगी, आप बोलोगे 4 से गुणा करेगी, ठीक है।
अब भाई अगर कोई कहता कि भाई यहाँ पर 20 था, ठीक है, यहाँ पर 20 था और यहाँ पर 160 बन गया, तो किससे गुणा करी गई? आप बोल दोगे 8 से गुणा करी, 8 से गुणा करी। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो बना हुआ है ना उसको एज इट इज, और जिससे ये बना है ना उसका उल्टा, 3 का उल्टा 1/3, इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ डाल रहा हूँ। जो ये बना हुआ है ना 16, इसको एज इट इज, और जिससे ये बना हुआ है ना 4, इसका उल्टा 1/4, इनका मल्टीप्लीकेशन ना मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो ये बना हुआ है 160, इसको मैं एज इट इज, और जिससे ये बना हुआ है ना 20, यानी कि इसका उल्टा 1/20, और इनका मल्टीप्लीकेशन ना यहाँ डाल सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट नहीं सोच सकता तो मुझे ये मशक्कत करनी पड़ेगी। अब मेरे इस क्वेश्चन में ना मैंने देखा कि भाई 5 की वैल्यू 1800 है, क्योंकि मेरा अंकित मूल्य ना 5 था, जबकि इसका अंकित मूल्य 1800 था। तो मुझे देखना था कि भाई 5 से 1800 कैसे बना होगा, तो मुझे पता लग गया 360 से गुणा करने पर बन सकता है। और मैं क्या कर सकता था, तो जो बना हुआ है एज इट इज लिख लिया 1800, और गुणा में जिससे ये बना था उसका उल्टा, किससे बना था? 5 से। तो 5 का उल्टा क्या होगा? आप बोलोगे 1/5। अब ये 5 से काट करके देखा आपने, 5 थी 15, कैरी कर गया 3, बन गया 30, 5 6 के 30, 1 0 एज इट इज, यानी किससे गुणा करी गई है? 360 से गुणा करी गई है। तो ये 360 ऐसे आया था। अब मुझे निकालना था विक्रय मूल्य, तो मैंने कहा कि भाई विक्रय मूल्य मेरा तो 4 है, तो 4 की सही वैल्यू क्या बनेगी? 360 से गुणा करने पर पता लगेगी, और वो कितनी बनेगी? 1440। तो ऐसे 360 आया था, ठीक है। चले आके अब कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब, लाडी लाडी कहंदी कुड़ियां तक जिन्हां नूं लैंदा ई, वो लाडी हमारे स्टूडियो के अंदर पधार चुके हैं। यहाँ पर क्या था? 11 से 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी? 1/9 बनेगी। थर्ड क्वेश्चन दोबारा बता दो, दोबारा ही बता रहा हूँ। 1/9 बनेगी। 1/9 का मतलब क्या हो गया? 9 पर 1। 9 पर 1 क्या है? छूट है। 9 पर 1 क्या है? आपने कहा जी छूट है। 9 पर 1 की छूट है। अब 9 पर छूट कह रहा हूँ, 9 पर छूट कह रहा हूं। अब छूट होती किस पे है? अंकित मूल्य पे, यानी कि फिर अंकित मूल्य 9 है। इस पर 1 की छूट कर दी, यानी कि 9 लिख रखा था, 1 की छूट कर दी, इसका मतलब 8 में बेच दी होगी उसने। तो विक्रय मूल्य 8 रुपए के बराबर आ गया। अब उसने कहा कि ये जो वस्तु है 1600 रुपए में बिकी है। कितने में विक्रय हुई है? 1600 रुपए में विक्रय हुई है, यानी कि कितने में बेचा गया? इस वस्तु को 1600 रुपए में बेचा गया है। अब मैंने देखा कि भाई मैं तो कह रहा हूं कि उस वस्तु को 8 रुपए में बेचा गया, परंतु ये क्वेश्चन वाला बंदा कह रहा है कि 1600 में बेचा गया, यानी कि जहां मेरा 8 है वहां उसका 1600 है। तो 8 की वैल्यू 1600 बन गई। तो मुझे देखना था बीच में किससे मल्टीप्लाई करा हुआ? 200 से। मुझे पता लग गया भाई मेरी चीज उसकी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी अगर मैं 200 से बीच में गुना डाल दूं। तो मुझे देखना था कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब मेरा अंकित मूल्य कितना है? 9। अंकित मूल्य तो 9 आ ही गया था, तो ऑप्शन तो देख लो, कोई भी नहीं है 9। तो ये तो क्या है? सुपोजिशन है, कुछ भी सपोज करा जा सकता है इसकी जगह पर, ठीक है। तो 9 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? 200 से, क्योंकि ऐसा करने पे अपनी चीज उसकी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपना 9 गुणा 200 करने पर उसके अंकित मूल्य में कन्वर्ट होकर के 1800 दे देगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन क्लिक कर दिया था, ठीक है जी। अब भी है कोई शंका है तो समाधान करवा लो। 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त दी जाती है, छूट प्रतिशत क्या है? ठीक है, 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त दी जाती है, छूट प्रतिशत क्या है? ऐसे क्वेश्चंस को क्लिक करने के लिए आपने सीधा सीधा हमेशा एक काम करना होता है। जब भी दे के भाई 3 वस्तु खरीद दी गई और 2 उसने मुफ्त दे दी, ठीक है, यानी कि 3 तो क्या खरीदी थी भाई, मैंने दुकान पर जाकर के कहा कि मैं 3 वस्तुएं परचेज करना चाहता हूं, यानी कि मैं ये 3 वस्तुएं इकट्ठा खरीदूंगा। तो उसने कहा कि अगर आप ये 3 वस्तुएं खरीद लेते हो, 2 तो आपको मुफ्त में दे देंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे को कितना छूट परसेंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 वस्तुएं तो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, परंतु 3 का जो कॉस्ट था वो मैंने उसको पे कर दिया। परंतु ऐसा करने पे ना 3 के दाम पे मुझे 5 चीजें मिल गई, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? छूट का परसेंट निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस को क्लिक करने के लिए आपने सीधा सा एक काम क्या करना है, सबसे पहले मुफ्त की चीजें उठाओ, ठीक है। और ऐसा हम रियल लाइफ में भी करते हैं भाई। जो कर जे कहते नहीं एक जींस का गलत टी शर्ट फ्री है, ध्यान तो सुनियो, जो कहते जींस का गलत टी शर्ट फ्री है, तो उसका यहाँ पे वह जींस बुलावा, लेकिन वह टी शर्ट नहीं बोलांगे उड़ता, वह शहर में पहला ठावांगे यहाँ पे, फ्री वाली चीज थी वह, ठीक है नहीं। तो आपने भी यो काम पूरा करना है, मुफ्त की जो सी चीज है वह शहर में पहला ठानी है। तो 3 तो खरीदती है, 2 मुफ्त में मिली है, तो जो मुफ्त वाली है वह शहर में पहला ठा लो, यानी कि 2 ठा लो। बटे में टोटल वस्तु आपके घर कितनी आऊंगी मैं लिख लो, 3 खरीदी 2 मुफ्त मिल गई, यानी कि 5, तो बटे में 5 और गुणा में 100।
परसेंट बनाने के लिए क्वेश्चन का आंसर देगा आपको हमेशा। 5 से 100 गया 20 पे, 20 और 2 की गुणा कितनी होगी जनाब, आपने कहा 40%। ठीक है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, 40% का डिस्काउंट मिला है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप पीडीएफ देते हो? बिल्कुल पीडीएफ देता हूं मैं, पीडीएफ देते हैं। टेलीग्राम पे चैनल पे जाओगे, लीजो मैथ्स के नाम से एक टर्म सर्च करोगे, वहां एक चैनल आ जाएगा लीजो मैथ्स। ठीक है, लीजो मैथ्स। और जितने भी अपने लीसो के ऊपर बैच चले हुए हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव या सहेली या कोई मित्र परचेज करना चाहता है तो आज लास्ट डेट है, सभी के ऊपर डिस्काउंट चला हुआ है 20% का। ठीक है, डिस्काउंट ही हमने टॉपिक चला रखा था, इसलिए बात ध्यान में आ गई, बोल दिया आपको। ठीक है जी, अब मैं ये कह रहा था, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, परंतु नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें करेंगे एक क्वेश्चन को करने की, उतने में हम कुछ और डेटा वहां भरेंगे दिमाग में। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ना इसी मेथड तक रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 20%। अच्छा, एक बार उस क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं एक और दिखा देता हूँ। कोई आपसे कहे कि भाई 4 पर 1 मुफ्त, 4 पर 1 मुफ्त। ठीक है, और अब आपने बताना है डिस्काउंट परसेंट कि भाई आपको छूट कितने परसेंट की मिल गई। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो मुफ्त में मिली है वस्तुएं वो सबसे पहले उठा लो, यानी कि 1 बटे में जो घर पे पहुंच गई, 4 खरीदी 1 मुफ्त मिल गई, यानी कि 5, और गुणा में परसेंट बनाने के लिए 100 चिपका दो। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20, यानी कि 20%। ठीक है जी, 20%, 20% डिस्काउंट मिला है आपको। ठीक है, अगर अगर कोई बोल देता कि एक बंदा है जो 7 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तुएं जो है मुफ्त देता है, 7 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, और डिस्काउंट परसेंट आपने काउंट करके बताना है कि कितना था। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट आपने बताना है कितने के बराबर था। तो आपने सबसे पहले मुफ्त की वस्तुएं उठा लेनी है। मुफ्त की वस्तुएं कितनी है, 3 बटे में टोटल वस्तुएं कितनी घर पर पहुंचेगी, 7 + 3, और गुणा में परसेंट के लिए कितना हो जाएगा, 100। ठीक है जी, अब 10 से 10 काट दो, 3 और 10 की गुणा। जहाँ एजुकेशन नहीं पहुंची ना, वहां पर भी ये बात जरूर पहुंची होगी कि 3 का 10 गुना 30 होता है। ठीक है, 30% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऐसे में। क्लियर है मेरी बात? ठीक है जी, 2/5 का मीन्स तो 5 से 7 होता है। अच्छा, ये यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। ठीक है, ये जो मैंने 2/5 लिखा है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स के रिगार्डिंग लिखा है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स के रिगार्डिंग लिखा है, ये 5/2 की छूट नहीं है। ठीक है, ये 5/2 की छूट नहीं लिख रखा। अगर कहना चाहते हो तो भी कह सकते हो, और फिर कैसे बोलोगे उसको कि भाई 5 वस्तुएं खरीदी गई, उनमें से 2 का तो कीमत दी ही नहीं गई, और वही जिनकी कीमत नहीं दी गई वही डिस्काउंट है, और जितनी वस्तुएं हमने खरीद ली या घर पर पहुंच गई वो अंकित मूल्य में शामिल है। ठीक है ना, तो वो अंकित मूल्य में शामिल है, तो डिस्काउंट बटे में अंकित मूल्य और गुणा में 100 हो गया, ऐसे बोल सकते हो। अदरवाइज ये जनरली क्या है, ये 2 और 5 ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। ठीक है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है यहाँ इस सिनेरियो में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है 20% व 30% के लगातार 2 बट्टे के बराबर एकल बट्टा क्या होगा, 50%, 44%, 40% या 56%। ठीक है, 50, 44, 40, 56। आपसे मैंने एक बात बोली थी आपको अगर याद हो तो, कि भाई अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता, ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आया और आपको ऑप्शन में दिख गया 44, तो वो याद है मैंने क्या कहा था, भाई या तो ऑप्शन में आता नहीं है, आता है तो आंसर बनता है। ठीक है, या तो आंसर बनता है। तो एक तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा मैं क्या कर रहा था, और वो याद रखना, मैंने जब कहा था आपसे कि भाई 44% क्वेश्चन का आंसर होता है, तो मैंने काफी लंबी चौड़ी वहां पर आपको स्टोरी बताई थी कि कब ऐसा करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी भी टेप दोगे 44 और वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना आता था और फिर पता लगा खरा करके कि ये तो वैसे ही कर दिया, 44 तो गलत है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है ना, जब नहीं आता हो तब 44 उठाना है। अब मैं ये कह रहा था कि भाई 20% व 30% के ना, ये जो 2 डिस्काउंट दिए गए सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं ये। ठीक है, लगातार बट्टे हैं ये, यानी कि पहले 20% वाला अपना काम करेगा, वो उस वस्तु की कीमत कुछ कम करके लिख देगा। ठीक है, वो वस्तु की कीमत कम कर देगा, और अब जो कीमत नई तैयार हो गई उस पर 30% का लगेगा, यानी कि जो बाद में लगने वाला 30% का बट्टा है ना, वो स्टार्टिंग वाले प्राइस पे नहीं लगेगा, वो जो नई कीमत तैयार करेगा 20 वाला उस पे लगेगा। कैसे, अभी दिखा देता हूं। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनती है,
20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनती है? 1/5 बनती है, 1/5। और 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनती है? 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10 बनती है। ठीक है, 30 बटे में 100 करोगे। अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर बटे में कौन है? 5, और यहां पर बटे में कौन है? 10। तो आपने क्या कर लेना है? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 50 रुपए। अब आपने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया कि भाई 50 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? अंकित मूल्य मान लिया। क्या मान लिया? अंकित मूल्य मान लिया, यानी कि मार्क्ड प्राइस हमने मान लिया। उस वस्तु के ऊपर लेबल चिपका हुआ है 50 रुपए। अब कोई कहे कि नहीं मैं तो 50 नहीं मानूंगा, 100 मानूंगा, मान लो 200 मान लो, 1 करोड़ मान लो, 5 करोड़ मान लो, अमीर फील करना है 10 अरब मान लो, तुम अंबानी लिख लो, या अंबानी प्लस अडानी लिख लो, या प्लस डोनाल्ड ट्रंप लिख लो, या प्लस तुम जो बाइडेन लिख लो। तुम दुनिया को खरीद करके यहाँ एक मूल्य तैयार कर लो, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। पर सबसे इजी कैलकुलेशन ना ये 50 ही करेगा। और वो 50 मैंने कैसे निकाला? फ्रैक्शनल वैल्यू ली, जो बटे में डिनोमिनेटर यानी कि हर बने हुए हैं उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन ले लिया। अभी तो 2 के इक्विवेलेंट 1 पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन 3 के इक्विवेलेंट 1 पूछने वाला है। तो ये 100 वाला फंडा लेने की जरूरत नहीं है, नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करके रखो। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा वो देखो। पहली चीज क्या है कि भाई 5 पर 1 की छूट, क्योंकि 20% तो डिस्काउंट है जी, 20% तो डिस्काउंट है, 2 बट्टे हैं, पहला 20 का फिर 30 का। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपसे कि भाई 5 पर 1 की छूट, यानी कि अगर वस्तु पर लेबल चिपका रखा हो 5 रुपए तो 1 रुपया छोड़ा जाएगा, परंतु वस्तु को हमने देखा तो उस पर तो 50 का लेबल चिपका हुआ है, यानी कि 5 से 10 गुना का लेबल चिपका हुआ है, तो छूट भी 1 की 10 गुना हो जाएगी। यानी कि पहला डिस्काउंट जो कि 20% का था वो 10 रुपए छुड़वा देगा, 10 रुपए कम कर देगा। नई कीमत कितनी तैयार हो गई? तो आप बोलोगे 40 रुपए। नई कीमत कितनी तैयार हो गई? आप बोलोगे 40 रुपए। अब दूसरा बट्टा जो काम करेगा लगातार, यानी कि सक्सेसिव बोलने का मतलब क्या है, कंजुकेटिव बोलने का मतलब क्या है? अब जो दूसरा बट्टा है 30% का, वो 50 पे काम ना करके इस नई कीमत तैयार हुई पे 40 पे अपना काम कंटिन्यू करेगा। यानी कि अब जो दूसरा बट्टा मुझे देना है, यानी कि 30% वाला जो डिस्काउंट देना है वो इस 40 पर लगेगा। और दूसरा बट्टा क्या कहता है? अगर 10 रुपए लिख रखा हो तो 3 रुपए छोड़े जा सकते हैं, बट्टा दिया जा सकता है, यानी कि छूट दी जा सकती है। तो 10 रुपए अगर लिख रखा हो तो 3 रुपए छोड़ते ना, परंतु लिख कितना रखा है? अब 40 लिख रखा है, यानी कि 10 का 4 गुना लिख रखा है, इसीलिए 3 का 4 गुना छोड़ा जाएगा। और 3 का 4 गुना कितना होता है? 12 रुपए के बराबर होता है। तो अब 12 रुपए छोड़े जाएंगे, और 40 में से 12 जैसे ही आपने छोड़े, वस्तु की अंतिम कीमत तैयार हो गई, जो कि 28 यानी कि 28 रुपए के बराबर होगी। ठीक है, कितने के बराबर होगी? 28 रुपए के बराबर होगी। 56% क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। वो 56% जो है वो तो वस्तु की कीमत आप जो उसको दे रहे हो ना वो है, और इसने पूछा जो छोड़ी गई कीमत है वो क्या है। दो चीजें होती हैं, एक जो आप पे करते हो, एक जो आप पे नहीं करते हो। और जो पे नहीं करते हो वो डिस्काउंट है, और इसने वही पूछ रखा है कितने परसेंट पे कर दिया। ऐसा क्वेश्चन आज तक दिया नहीं गया, अगर दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर 56 बनेगा। अभी उन बातों पर भी आएंगे, एक एक करके समझेंगे। अभी के लिए एक बार मैं यहां तक का सिनारियो रिपीट कर देता हूं। एक वस्तु को पकड़ा गया, 50 रुपए का लेबल चिपका हुआ देखा गया, पहले 20% वाले ने 10 रुपए की छूट दिलवाई, यानी कि डिस्काउंट दिलवाया जी। 40 रुपए नई कीमत तैयार हो गई, अब 40 का लेबल चिपक गया उस पर। ठीक है, अगर एक ही बट्टा होता तो 40 रुपए में वो वस्तु बिक करके घर पहुंच गई होती। अब दूसरा बट्टा 30% का लगा, जिसने 12 रुपए की छूट दिलवा दी अपने को, 12 रुपए की क्या दिलवा दी? छूट दिलवा दी। अब जो अंतिम कीमत तैयार हो गई वो 28 रुपए हो गई। अब और कोई बट्टा बचा नहीं लगाने के लिए, डिस्काउंट देने के लिए। तो मैं यूं कहूंगा, एक वस्तु जो 50 रुपए जिसके ऊपर लिखा गया था वो वस्तु 28 रुपए में बेची गई। 50 रुपए से 28 रुपए का आपका जो सफर रहा वो दो पायदानों से होकर के गुजरा है, पहला 20% और दूसरा 30%। ये दो खुंटियां आपने बीच में यूज करी हैं, इनका सहारा लेकर के आप यहां से यहां तक पहुंच पाए हो। ये कहना चाहता है इस क्वेश्चन में कि भाई एक बार तो 20% का डिस्काउंट दे, फिर 30% का डिस्काउंट दे, इन दोनों के बराबर एक बट्टा बता दो, एकल बट्टा, इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो एक ही लगाएं, एक ही बट्टा बता दो। यहां तो दो बट्टे ना, 20 और 30, कह रहा है एक ही बट्टा बता दो जिससे काम यही हो जाए।
जिससे काम यही हो जाए। यानी कि आप क्या चाहते हैं कि 50 रुपए की चीज 28 रुपए में बिक जाए। तो ऐसा करने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन तो है 20% व 30% के दो डिस्काउंट दे सकते हो, परंतु अगर आप चाहते हो कि एक ही बट्टे देने से यही काम हो जाए तो क्या कर सकते हैं, 50 की चीज 28 में बेच दी। इसका मतलब कितने रुपए छोड़ दिया आपने, आप कहोगे जी 22 रुपए की छूट कर दी हमने। भाई 50 रुपए से 28 रुपए में एक वस्तु बेच दी, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, आपने 22 रुपए की छूट कर दी। तो डिस्काउंट कितने रुपए का दे दिया, 22 रुपए का। बटे में किस पर दिया वो डिस्काउंट, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना था, 50। तो 22 की जो छूट है वो 50 पे है, और परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100, गुणा में 100। तो इतने परसेंट का डिस्काउंट है। 50 से 100 का बजा, जब जब बजा है 2 पे बजा है, तो 22 और 2 की गुणा 44% का डिस्काउंट, यानी कि 44% की छूट दी जा सकती थी। यानी कि 20 व 30 के दो बट्टे थे ना, इन दोनों का काम अकेला 44 वाला कर सकता है, इन दोनों का काम 44 वाला कर सकता है। 28 बटे में 50 लिख करके जो 56 निकाल रहे हो ना, तुम नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो। 28 बटे 56, सॉरी 28 बटे 50 लिख करके गुणा में 100 करके जो तुम 56 आंसर निकाल रहे हो, इलीगल है, गैर कानूनी है, पुलिस पकड़ेगी तुम्हें, पाप पड़ेगा सामने। दोबारा समझ लो एक बार इस बात को। एक और अल्टरनेट भी बताऊंगा, और वो भी करना है, वो भी करना है, याद रखना। इस क्वेश्चन का एक और अल्टरनेट बताऊंगा, और वो भी आना चाहिए आपको, दोनों आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से क्लिक होता है तो अलग ही जोन में चला जाता है। ठीक है, दोनों आने चाहिए। अभी मैंने क्या कहा भाई, 20% का बट्टा देना है, जिसका मतलब 1/5 का बट्टा देना है, और एक 30% का बट्टा देना है, जिसका मतलब हो गया कि जी 3/10 का बट्टा देना है। मैंने कहा कि कीमत तैयार कर ली मैंने, 5 और 10 का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 50 रुपए कीमत लिख ली। पहला डिस्काउंट 20%, यानी कि 1/5 की छूट देगा। 50 का 1/5 छोड़ दिया, देखो 50 का 1/5 की छूट दे दी, 50 का 1/5 कितना होगा 10, 50 पर 10 की छूट दे दी, कीमत कितनी तैयार हो गई 40। अब क्या करना है, अब इस 40 पे दूसरा बट्टा देना है, और वो कितने का है, 3/10 का है। यानी कि 40 का 3/10 छोड़ा जाएगा, 3/10 की छूट मिलेगी, जो कि कितने के बराबर है, 12 के बराबर। अब 40 में से अगर 12 की छूट मिल जाए तो वस्तु कितने में बिक जाएगी, 28 में। यानी कि एक टाइम था जब वस्तु पर लिखा हुआ था 50 रुपए, अब वो वस्तु बिक करके घर पहुंच गई है ग्राहक के 28 रुपए में। ठीक है ना, तो 50 रुपए की चीज 28 रुपए में पहुंच रही है, इसका मतलब 22 रुपए की टोटल छूट दे दी गई। अब आपने ये देख लिया कि 50 से 28 होने पर 22 रुपए की जो छूट मिल रही है, यहां पर तो कहां है वो कहां है वो 22 रुपए की छूट, एक तो ये 10 रुपए और एक ये 12 रुपए, दो जगह पर छोड़े गए ना 22 रुपए, परंतु हम चाहते हैं कि दो जगह ना छोड़ने पड़े, एक ही जगह छोड़ दें, तो एक ही जगह 22 छोड़ दो, बात खत्म, एक ही बट्टा निकलेगा, वो 22 रुपए छोड़ दो। पहले ही बोल देता अगर वो दुकानदार के 50 पर मैं 22 रुपए छोड़ रहा हूं, तो भी तो वो चीज 28 में बिक जाती, परंतु उसने कहा कि पहले तो मैं 50 पे 10 छोड़ूंगा, फिर नई कीमत में मैं 12 छोड़ूंगा, तो उसने तो दो बट्टे यूज कर लिए। हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का काम एक ही कौन कर देगा, तो हम क्या कहेंगे, एक बार तू 10 कह रहा छोड़ दो, एक बार 12 कह रहा छोड़ दो, तू एक बार में क्यों नहीं कह देता कि 22 छोड़ दो। कोई कहता है पारो को छोड़ दो, कोई कहता है दारू छोड़ दो, कोई आएगा बोलेगा कि दुनिया छोड़ दो, ऐसे थोड़े ना छोड़ने से काम चलेगा। तो एक बार 10 एक बार 12 इकट्ठा करके मैं क्या कह सकता हूं, 22 रुपए छोड़ दो यार, एक ही बार में काम चल गया। अब ये 22 रुपए की छूट किस पर दी है आपने, 50 पर दी है, गुणा में परसेंट बनाने के लिए 100, तो ये है वो एक ही छूट, और ये कितने के बराबर आई, आपने कहा 44% के। ठीक है, 44%। अब जो 56 आ रहा था ना, उसकी कहानी सुन लो। कोई भी चीज हो पूरी 100% होती, इसमें से 44% तो क्या है, इसमें से 44% तो क्या है, आपने कहा छूट है, यानी कि डिस्काउंट। क्या है, छूट है, डिस्काउंट। ठीक है, 44% तो क्या है, छूट। अगर 100 में से 44 निकाल दे तो कितना बचेगा, दूसरा हिस्सा 56% ही बचेगा ना। ये 56% क्या है, ये अदायगी है, क्या बोल रहे हैं इसको, विक्रय मूल्य, या अदायगी लिख लो, बढ़िया वर्ड रहेगा, अदायगी, ये अदायगी। ठीक है, पे पे जो आपने किया, ठीक है, अदायगी है, पे जो आपने करा है। ठीक है, तो मुंह चला पे तेरा भाई करेगा, है ना, ये वो वाला पे।
वो जो 56% आ रहा है, वो 56% आपको कह रहा है कि कितने परसेंट आपने उसको पे कर दिया। तो आपने 50 के 28 पे कर दी, इसका मतलब आपने 28 रुपए पे कर दिए, किसके बदले में, बटे 50, और गुणा परसेंट के लिए 100, वो 56% ऐसे आया। ठीक है, ये 56% ऐसे आया, परंतु ये छूट नहीं है। ये 56% तो आपने उसको पैसा दे दिया, जितना उसने लिख रखा था ना, उसका 56% तो आपने उसको दे दिया। 50 का 56% निकालोगे 28 रुपए आएगा, यानी कि 50 का 56% तो आपने उसको दिया है। ठीक है, और छोड़ा कितना है, छूट पूछ रहा है ना, वो तो डिस्काउंट पूछ रहा है, ये थोड़े ना पूछी जाती है। ये वाहियात सी बात आज तक पूछी नहीं गई है, कल को अगर पूछ भी ले तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 50 का 56% तो आपने उसको दिया है, परंतु छोड़ा कितना है, तो 50 का 44% छोड़ा गया, तो छूट पूछी गई थी ना। अब दूसरा एक और अल्टरनेट जान लो, जब भी आपसे कभी कोई कहे, जब भी आपसे कोई कहे कि एक बट्टा जो है एक्स परसेंट का है, एक बट्टा एक्स परसेंट का है, ये शायद एक्स ठीक से नहीं लिख पाता मैं, एक्स चीज ही ऐसी होती है ना। ठीक है, देखो एम लिख लो यहाँ, एम परसेंट का एक बट्टा दिया गया, ठीक है, एम, और दूसरा दिया गया एन परसेंट का, एक एन परसेंट का, और आपसे पूछा जाए कि भाई इन दोनों के इक्विवेलेंट एकल बट्टा क्या होगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दोनों के बराबर एकल बट्टा क्या होगा। एक बार एम परसेंट का छोड़ना, एक बार एन परसेंट का, दोनों कंज्यूगेटिव है लगातार, यानी कि पहले एम परसेंट फिर एन परसेंट। और ये बात और याद रखना, जैसे इसने कहा था कि भाई पहले पिछला जो अभी क्वेश्चन करके आओ, पहले 20% छोड़ना है फिर 30% छोड़ना है, तो कहीं ये सोचो कि हाँ पहले 20 ही छोड़ना है फिर 30 ही छोड़ना है, नहीं, पहले 30 करके 20 करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहो तो करके दिखा देता हूँ। देखो 50 रुपए कीमत मानी थी, इस बार मैंने पहले 30 कर दिया, 3/10, फिर मैंने कहा भाई 20 करूंगा, 1/5। ठीक है, परसेंट हट लगा नहीं पाया मैं यहाँ जल्दी में, 30% 3/10 बनेगा, 20% 1/5 बनेगा, वही 10 5 की गुणा 50 हो गई, तो 10 पर 3 छोड़ने, तो ये 10 का 5 गुणा है, तो 3 का 5 गुणा 15 रुपए छोड़ना पड़ेगा, कीमत कितनी तैयार हो जाएगी, 35 रुपए। अब 5 पर 1 रुपया छोड़ना है, पर ये 5 से ना 7 गुणा है, तो 1 का 7 गुणा ना 7 रुपए छोड़ना पड़ेगा, कितने रुपए कीमत तैयार हुई, अब भी 28, यानी कि अब 15 और 7 का जोड़ देख लो, कुल कितने रुपए छोड़े गए, 22, बटे किस पर, उसी 50 पर, गुणा में परसेंट करने पर वही 100 करोगे, फिर से वही 44% पर पहुंचोगे, घंटा का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है, अभी ये जो दूसरा अल्टरनेट है वो बताएगा इसके बारे में। ठीक है, आंसर तो ये भी है, डायरेक्ट दिख ही रहे कि भाई, अरे मेरी बात समझ में आने के पहले 20 और फिर 30 और फिर 30 व 20 और 20 व 30 में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात बस आप लोग रिमाइंड रखना हमेशा। ठीक है, मैं ये कह रहा था, अगर आपसे कभी भी बोल दे भाई, अगर आपसे कभी भी बोल दे, अगर आपसे कभी भी बोल देना ये बंदा कि भाई एक एम परसेंट का है और एक एन परसेंट का है, एक एम परसेंट का है और एक एन परसेंट का, इन दोनों के इक्विवेलेंट कौन होगा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, एम लेना है, इसमें एन जोड़ना है, और फिर इसमें ना घटाना है, सॉरी, इसमें ना आपने घटाना है एम और एन की मल्टीप्लीकेशन बटे 100 को, बटे 100, ये होगा उन दोनों के इक्विवेलेंट बट्टा। ठीक है, ये होगा उन दोनों के इक्विवेलेंट बट्टा। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, क्यों पता होनी चाहिए, इसका जवाब मैं अभी दूंगा कुछ टाइम बाद। अभी के लिए जैसे वही क्वेश्चन में करके दिखाता हूं तुम्हें। अभी जो क्वेश्चन मैंने करा था ना, एम की वैल्यू कितनी थी, 20% थी। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी थी, आपने कहा जी 30%। ठीक है, तो एम की जगह 20 और एन की जगह 30 डाल दो, तो 20 जमा 30 घटा 20 गुणा 30 बटे 100, तो 20 30 का जोड़ व 30 20 का जोड़ 85 आना है, इसीलिए आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये तो 85 बनेगा नेगेटिव। तो 20 30 की गुणा और 30 20 की गुणा वो 600 ही आनी है, कुछ भी कर लो, बटे 100 करने पर 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया, 44, तो 44% का ना इक्विवेलेंट हो जाएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि भाई अगर एक डिस्काउंट ये है, एक डिस्काउंट ये है, तो इनके इक्विवेलेंट ना ये चीज होगी, इनके इक्विवेलेंट ना ये चीज होगी, और ये आपको आनी चाहिए, m जमा n घटा m गुणा n बटे 100%। ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये तुम्हें मैथ में 2 3 जगह दिखाई पड़ेगी, एक परसेंटेज में भी दिखाई पड़ेगी, परंतु वहां ना या बीच में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होगा, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, उस पर कभी जब हम क्वेश्चंस कर रहे हो ना तब उसकी बात करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे। तो मैं ये कह रहा था कि भाई इसको क्यों याद रखना है, देखना एक बार, अगर कल कोई क्वेश्चन देते और आया हुआ है, CHSL में आया था शायद, कि P% क्यू प्रतिशत के
दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट प्रतिशत क्या है? एकल छूट प्रतिशत क्या है? नीचे के 4 ऑप्शंस में से क्लिक करना, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वह वेरिएबल्स यूज हो गए थे, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 20 30 10 40 कुछ नहीं दे रखा था, ऐसे वेरिएबल्स यूज हो गए थे। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए पे लिखा गया, ये तो महामूर्खों के लिए आंसर हो ही जाएगा, पी जमा क्यू परसेंट, कि भाई एक बार पी छोड़ रहे हैं एक बार क्यू छोड़ रहे हैं, इन दोनों के बराबर एक ही निकालना है, पी और क्यू का जोड़ कर दो, जिंदाबाद आज की जिन लोगों ने करनी। दूसरा है पी जमा क्यू जमा पी गुणा क्यू बटे 100, कितने परसेंट हो गया? एक ऑप्शन लिख लो, पी जमा क्यू घटा पी क्यू का हाफ, इतने परसेंट। और एक अंतिम ऑप्शन लिख लो, पी जमा क्यू घटा पी क्यू बटे 100, इतने परसेंट। अब बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर तभी आएगा जब आपने वो बात लिख रखी हो, ठीक है ना, जब आपको वो बात पता हो कि कैसे चलता है ये काम, ठीक है। तो ये काम कैसे चलता है, इनका तुझने अड़ने देते ना यार, हर एक चेयर, हाँ उड़ने, ठीक है। बताओ रे, इसका उत्तर बताओ यार, मैंने बहुत मेहनत करी भाई लिखने खातर, ए बी सी डी कुछ तो लिखो। कदूर महबूब महबूबा का पहला लेटर लिखने लायक जो ना जी, मेरे लिए का तो आर तो शुरू हो, मैं तो आर लिखूंगा, ना 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 ना, शहर के मारा है कान तड़ा, ची 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 करूंगा। थैंक यू। क्या आएगा आंसर? डी आएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है जी, क्या आएगा आंसर? डी आएगा। इतनी सी बात हो गई, निपटा ली ये चीजें, ये भी याद रखनी है और वो भी याद रखना है, ठीक है, ये भी और वो भी दोनों पकड़ करके रखना है आपने जिंदगी में। अब देख लो, 3 अगर दे रखे हो तो बराबर उनके कैसे निकलता है भाई, 10% 20% व 30% के 3 क्रमिक बट्टे हैं, ठीक है। ज्यादा से इन क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, एक एक क्वेश्चन निपटा लो, बस इतना ही में ही बाजा बच जाएगा। 10 20 30 के 3 बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा? एन इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 20% एंड 30%। तो पहले तो उसी अप्रोच से करते हैं, ठीक है, पहले तो ना उसी अप्रोच से करते हैं, यहां लिख रहे हैं आराम से क्वेश्चन, यार मजा आ जाएगा। एक तो है 10%, ठीक है, दूसरा इसका डबल ही 20%, तीसरा 30%। अच्छा, पहली चीज तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, तो पहली बात तो यही है कि 10 20 30 30 20 10 30 10 20 में कोई फर्क नहीं होता, तीनों सेम है, तीनों सेम है, ठीक है ना। क्यों है? इसका भी जवाब वो जो अपना दूसरा अल्टरनेट मेथड है वहां मिल जाएगा। जैसे यहां पर था ना, मैंने जब आपसे कहा था कि भाई, मैंने आपसे कहा था 10 20 या 20 10 करने पे, 20 30 या 30 20 करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां देखो ना, अगर m को मैं 30 लूं और n को 20 लूं, तब भी तो आंसर यही आएगा ना, 44 ही। भाई 30 में 20 जुड़े या 20 में 30 जुड़े, तो 50 ही बनना है, और 20 में गुणा 30 करो या 30 में गुणा 20 करो, तब भी ये 600 ही बनना है। कम्यूटेटिव ला यार, ठीक है, ऐसे थोड़े ना मैथ है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, 20% की 1/5, 30% की 3/10। मल्टीप्लीकेशन ही करनी है, मैंने मल्टीपल नहीं कहा। या पिछले जो क्वेश्चंस हुए हैं उनमें मैं मल्टीपल बोलता रहा हूं कि 10 5 व 10 का मल्टीपल देख लो, 10 10 लेकर के चलोगे बुरा फंस जाओगे, पहले पट्टे के बाद में दूसरा पट्टा डेसिमल में ले जाएगा, इसलिए मल्टीप्लीकेशन का है मैंने, गुणनखंड ना कह करके, सॉरी गुणज ना कह करके गुणनफल लेने के लिए बोला है मैंने। तो 10 5 10 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, कितना आएगा? 500 आएगा। अब पहला डिस्काउंट दो इसमें, क्या कह रहा है ये? 10 पर 1 छोड़ दो, पर ये तो 10 का 50 गुना है, तो 1 का 50 गुना छोड़ना पड़ेगा, और 1 का 50 गुना 50, 450 कीमत तैयार हो गई। दूसरा, 5 पर 1 छोड़ दो, पर ये तो 50 5 का 90 गुना है, ठीक है, तो 1 का 90 गुना 90 छोड़ना पड़ेगा, 360 ही आएगा ना ये। हाँ, 10 पे 3 छोड़ने, परंतु ये 10 का 36 गुना है, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 36 का 3 गुना छोड़ना पड़ेगा, और वो 108 होता है। कितना हो गया? 10 में से 8 गया 2, 5 एज इट इज, 3 में से 1 गया 2, 252, यानी कि 500 लिख करके 252 में बेच दिया। अब 252 बटे 500 करके गुणा 100 करोगे, वो क्या है? वो पे है,
वो अदायगी है जनाब, वो अदायगी है, ठीक है, कितने परसेंट आपने अदा करे। ये जो 252 यहां आ रहा है ना, ये डिस्काउंट नहीं है, ये 252 तो आपने उसको दिए हैं, ये 252 छूट नहीं है। छूट कहां है? ये 50 रुपए छूट है, ये 90 रुपए छूट है, ये 108 रुपए छूट है। अगर छूट निकालनी है तो इन तीनों का जोड़ करो। 252 तो अदायगी दिखा रहा है आपको। अगर आप इन तीनों का जोड़ करे बगैर निकालना चाहते हो कितने परसेंट की छूट, कितने रुपए की छूट मिली, तो 500 की चीज 252 में हाथ लग गई, कितने रुपए छोड़ दिए उसने? 248 नहीं छोड़ दिए क्या? 248 की छूट, और इन तीनों का जोड़ करोगे वो भी 248 ही आएगा, ठीक है। तो छूट परसेंट निकालना है तो छूट 248 की है, 252 तो दे दिया आपने उसको। 500 रुपए लिख रखे थे यार, ठीक है, 500 रुपए लिख रखे थे। दो चीजें हैं, 248 और 252, कौन सा लेना है? तो 248 रुपए तो छोड़ दिए उसने, ये तो छूट है, ये तो डिस्काउंट है। 252 रुपए के तो आपने अदायगी करनी पड़ी है उसको, तो ये तो अदा करा गया है, ठीक है। ये वो वाला अदा नहीं है कि बाल उठा करके थोड़ा पीछे की तरफ फेंक दिए, गर्दन से उठा करके लेफ्ट से राइट लेकर के आई वो, और हवाएं चलने लगी और तुम्हें लग रहा है कि धूप के अंदर भी छांव हो गई। ये वो वाली अदा नहीं है। ये अदा क्या है भाई साहब? जो पे करा गया वहां पर तुम पे करते हो, वहां पर भी अदा में ना पे करते हो, तुम अपना समय पे करते हो, कुछ टाइम बाद पैसे पे करते हो, फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है तुमने तो जिंदगी ही पे कर दी उसको। 248 रुपए क्या है? छूट है, डिस्काउंट है, और आपसे ना छूट का परसेंट मांगा गया। तो एक ही बट्टा 500 से 252 पर ला सकता था, 248 बटे में किस पर है ये? 500 पे। गुणा परसेंट के लिए कितना आएगा? 100, ठीक है। अब मेरी बात को आराम से समझना, गौर से सुन, मेरी हर एक बात काम तेरे वो आएगी। तू जो भी लिखेगा वही पाएगा, है ना। जो बोएगा वही खाएगा। बादशाह जब बादशाह हुआ करता था तब ये गाना आया था, सर्च मार करके सुनना आज गाना, बंदूक बादशाह, बंदूक बाय बादशाह, गाना सुनना आज, ठीक है। रॉकस्टर ने भी रैप लगा रखा, उसके अंदर काफी अच्छा म्यूजिक भी था। तो 248 बटे में 5% आ गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ? एक तो भाई 5 से भाग कर दे, ऐसा नहीं करते हम, ऐसा नहीं करते हम। क्या करते हैं, हमें पता है सारे के सारे ऑप्शंस ना डेसिमल में डाल रखे, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस ना डेसिमल में डाल, तो डेसिमल निकालने के लिए ना ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि 5 और 2 की गुणा क्या हो जाएगी? 10, और 10 का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड से, हम राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ेंगे, डेसिमल प्लेस कर देंगे। 248 का 2 गुना करना आसान है बजाय कि 5 से भाग करना। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो एक अंक छोड़ दो, 49.6% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसको अगर 100 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 51.4, वो अदायगी है, ठीक है, वो आपने पे करे हैं। अब ये तो हुआ वो अपनी लॉजिकल अप्रोच, ठीक है। अब इसके लिए भी एक अप्रोच याद रखनी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर भी कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड ना ही बने, ठीक है। 3 संख्याएं क्या क्या ले? ए बी सी ले लेता हूं। आपसे कोई कहे भाई 1 बट्टा है A% का, एक है B% का, और एक है C% का, और इन तीनों के बराबर ना एकल बट्टा बता दो, क्या होगा? आपको याद है जब मैंने आपसे कहा था भाई एक A% है, एक B% है, भाई दो ही बट्टे हो और इन दोनों के समतुल्य एकल क्या होगा? तो याद है मैंने क्या करा था? A और B का जोड़, ये करा था, दोनों बट्टों का जोड़, दोनों बट्टों का जोड़। अरे तुम इसको ट्रिक भी कह सकते हो, ठीक है, ट्रिक ही बोल दो तुम, ट्रिक ही बोल दो, इसको ट्रिक बोल करके याद रख लो तुम, ठीक है, ये ट्रिक ही है। तुम्हें ट्रिक के नाम से यार कमा, तुम यार भाई साहब अफलातून हो तुम लोग। A गुणा में B, ठीक है, A और B का गुणनफल बटे में 100, ये करा था ना मैंने, भाई इतने परसेंट का डिस्काउंट देना, ये करा था। यहाँ आ जाओ, 3 में क्या करना, वहां सभी बट्टों का जोड़ किया था ना पहले, तो यहाँ भी करो, यहाँ 3, अब ABC, तीनों का जोड़ कर दिया। अब क्या करा था उसने? देखो, उसने दो बट्टों का गुणनफल बटे में 100 करा था, तो यहां पर भी वही काम करेंगे, और उसने उसको घटाया था, तो हम भी यही काम करेंगे, घटाएंगे किसको? इनमें से किन्हीं दो का आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो A और B का गुणनफल बटे 100, फिर घटाएंगे, फिर घटाएंगे। अभी A और B की गुणा हो चुकी है, अब B और C की गुणा करेंगे, अब B और C की गुणा करेंगे बटे 100। अब एक बार और रह गया ये काम करना, क्योंकि A और C की गुणा नहीं हो पाई है, A और C की गुणा नहीं हो पाई है, बटे 100, ठीक है। ये काम तो उसने भी करा था, यही काम हमने यहां तक कर दिया, ठीक है। उसने क्या करा था? दोनों बट्टों का जोड़, हमने तीनों बट्टों का जोड़ ले लिया। उसने घटाया था दो बट्टों का गुणनफल बटे 100, हमने भी वही काम कर दिया, 3 दफा करना पड़ा पर कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर एक चौथी चीज और आकर के जुड़ जाती है, और वो जुड़ती है, ठीक है, वो जुड़ती है, वो जुड़ती है, और वो कौन है? आप कहोगे A, B और C, तीनों डिस्काउंट का मल्टीप्लीकेशन बटे में 10,000, ठीक है।
इतने परसेंट का डिस्काउंट दोगे आप। लेंथी लग रहा है क्या? कल को अगर वेरिएबल्स में आ गया ना तो यही बचाएगा तुम्हें। अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को लिखने का एक और तरीका मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी का जोड़। यहां पर ना मैं बीच में से पहले ही नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ। नेगेटिव कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे अपने। ए बी बटे 100 पॉजिटिव, बी सी बटे 100 पॉजिटिव, ए सी बटे 100। ठीक है, अब अगर मैं यही ब्रैकेट बंद कर देता हूं तो वो पॉजिटिव रह जाएगा, परंतु अगर मैं उसको भी ब्रैकेट में डालना चाहूं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बीसी बटे 10,000 और ये ब्रैकेट बंद और ये बड़े वाली बंद। ठीक है, और इतने परसेंट का डिस्काउंट दोगे तो ये दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, याद रखनी पड़ेगी ये चीज। ठीक है ना, याद रखनी पड़ेगी ये चीज, कोई और तरीका नहीं है इसका। अब मैं इसको क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कि जब भी 3 बट्टे ए बी सी के नाम से हो तो आपने क्या करना है, ए बी सी का जोड़ करना है, फिर घटाना है, किन्हीं दो का मल्टीप्लीकेशन बटे 100, फिर किसी दो का मल्टीप्लीकेशन बटे 100, फिर जो बच गए उन दो का मल्टीप्लीकेशन बटे 100, फिर जोड़ना है इसमें तीनों बट्टों का मल्टीप्लीकेशन बटे 10,000 को। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अभी मेरा ए कितना था, ए कितना था 10 था, बी कितना था 20 था, सी कितना था 30 था। कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 बस 30 कुछ भी ले लो, आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों का जोड़ कितना हुआ, आपने कहा 60 हो गया। 60 में से घटेगा तो पहले दो की गुणा 200 बटे 102 आएगा। ठीक है, अगले दो की गुणा 600 बटे 106 आएगा, घटा। पहले और तीसरे की गुणा 300 बटे 103 आएगा, फिर जोड़ना भी है। ठीक है, फिर जोड़ना है क्या, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया, देखो बटे में 10,000 है, 10,000 की 4 जीरो होती है, इसकी 3 कट जाएंगी, 1 2 3, ऊपर कितना बन गया 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6, और वहां से 1 जीरो बच गई यानी कि बटे 10, तो 0.6 बच गया। ठीक है, 6 बटे में 10, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 60 में से 2 गया, 58 में से 6 गया, 52 में से 3 गया, 49 में 0.6 जुड़ गया, 49.6%, ये डिस्काउंट परसेंट है। ठीक है, यहाँ एबीसी के बटे में 10,000 क्यों लिया गया मैं बता तो दूंगा, पूरा इलेबोरेट भी कर दूंगा। और ये ना, ये है क्या, ये एक रिजल्ट है जिसको एज इट इज याद रख लो। जितना जल्दी हजम कर पाओगे उतना ही फायदे में रहोगे। मैं खामखा की 20-25 मिनट मेरे को देने की जरूरत नहीं आप लोग, ये रिजल्ट है, याद रखना। ठीक है, ये समझ लो कि आप लोग अलजेब्रा में जैसे फॉर्मूलाज याद करते हो ना कि भाई ए जमा बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तुमने 5-7 और फॉर्मूले लिख रखे थे ना, वहां ये एक और एक वो दो 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 के बराबर था। ठीक है, वो 2 फॉर्मूले और लिख लो, सोच लो कि ये अलजेब्रा का ही फॉर्मूला है बस। ठीक है, किंतु परंतु का जवाब देने में टाइम लगा दूंगा, तुम लास्ट में हाँ हाँ करोगे और कुछ नहीं, फायदा उसका कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया था कि, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ऑप्शन ए आया। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। 5:10 होने को भाई साहब, टाइम बहुत लगा। मैं सोच रहा था कि 1 घंटे में निपटे जाए, और अभी 3-4 क्वेश्चंस और पेंडिंग है, जल्दी से देख लो। मेरे को लगा 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 ही है, चलो फिर ठीक है। 10% की छूट देने पर भी दुकानदार 20% लाभ कमाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम लाइव क्लास देख रहे हो, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आपका, खुशामदीद। क्लास कब तक चलेगी, क्लास ये लगा लो कि, वो एक बार कमेंट ऊपर करना जिसने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम लाइव क्लास देख रहा हूँ, करना ऊपर ऊपर। हाँ चला गया वो, एक में लिखा था फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, हाँ रोकना, हाँ ये रहा। प्रीति, प्रीति ने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम लाइव क्लास देख रही हूँ, और एक स्टूडेंट ने पूछा क्लास कब तक चलेगी, तो प्रीति अब आई है लाइव देखने, बताओ प्रीति को कितना बुरा लगेगा अगर अभी क्लास बंद कर दे, तो आधे घंटे और क्लास चलाएंगे सिर्फ प्रीति के नाम से। ठीक है, अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन अब, ठीक है, ये अलग लेवल जाएगा डिस्काउंट का, और इसके बाद में तुम देखोगे कि 1-2 टाइप के और क्वेश्चंस करने, उसके बाद में निपट गया डिस्काउंट। ठीक है ना, फिर भी अगर किसी को लगे कि भाई कोई
टाइप रह गई है, छूट गई है हमसे, कि छूट में भी छूट हो गई है, तो वो क्वेश्चन आप लोग हमें एज ए डाउट भेज सकते हो इंस्टाग्राम पर, सभी को पता है, लीजो मैथ्स के नाम से जो अकाउंट दे रखा है आप लोगों को, ऐप में वो डलवा दो यार, या आपस में भी स्टूडेंट एक दूसरे का सॉल्व कर लेते हैं, करो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अब, 10% की छूट देने पर भी दुकानदार 20% लाभ कमाता है, उसने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक किया होगा, ठीक है। क्या करें इसको, शॉर्ट थोड़ा जूम आउट कर दे या अलग पेज पर लेकर के चले, यही शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि सबको ये क्वेश्चन अब अच्छे से दिख पा रहा होगा। भाई 10% की छूट दे दी, ठीक है, मेरी बात को समझना आराम से, छूट यानी कि डिस्काउंट, ठीक है, मैं डी लिख रहा हूँ, D%, जो कि छूट के लिए लिखा गया है वो कितना है 10%, और प्रॉफिट भी हुआ इस केस में, प्रॉफिट का भी परसेंट है कुछ, ठीक है, और वो कितना है 20%। तो मैंने P% लिखा है प्रॉफिट यानी कि लाभ के लिए, T% लिखा है डिस्काउंट यानी कि छूट के लिए, इनकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 10% की 1/10 होती है, 20% की 1/5 होती है। धर्मपाल भी कह रहे हैं कि मैं भी फर्स्ट टाइम, ग्रेट, ठीक है। दीपक भी कह रहे हैं कि सेम, ग्रेट, काफी सारे आज लाइव जुड़े, गणतंत्र दिवस का वेट कर रहे थे भाई साहब, ये तुम नहीं जान सकते भाई साहब, बड़े पंडितों से व्रत निकलवाया इन्होंने, रणजीत बाबा ने कहा था कि बड़े तेनू पौन दे लई रखे मैं व्रत, बड़े पंडिता तो धागे करवाई, तेरी दित्ती फुलकारी दी मैं मार ला बुक्कड़ जदों भी याद तेरी आई, क्या बात है। तो पंडिता तो धागे करवाए हुए ने इन्होंने, एवं तो नहीं खुंडे या प्राणु ना शलारू बजदा झोटियां ते नाते ग्रुप बजदा। 10/1 का मतलब, सॉरी 1/10 का मतलब क्या, 10/1 का डिस्काउंट है, ठीक है। तो अच्छा एक बार इस डेटा के अकॉर्डिंग आप किस कंक्लूजन पर, किस रिजल्ट पर पहुंच सकते हो, 1/10, 10/1 की छूट दे दी, ठीक है। अब ये छूट किस पर है 10 पर, और छूट होती किस पर है अंकित मूल्य पर, ठीक है जी, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य सिरोरेखा खींची देते हैं, अंकित मूल्य जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है जी, मार्क प्राइस, ठीक है। कितना हुआ 10, कितना हुआ 10, कितना हुआ 10, इतने को जगह बचनी चाहिए यार, तो 10/1 की छूट है, ठीक है। अच्छा अब अगर इस 10 पर मैं 1 रुपया छोड़ दूं तो कितने रुपए में बिक जाएगी ये, विक्रय मूल्य, विक्रय यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, तो 10 पर 1 रुपया छोड़ दिया ना आपने, रुपए का सिंबल नहीं लगा रहे, पहले भी नहीं लगा ना, 9 रुपए में, ठीक है, 9 रुपए में बिक जाएगा, पहले का काम कंप्लीट ना, पहले से तो हम यही का भाई डेटा यही कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, 1/10 छूट दी गई है यानी कि 10/1 की छूट, 10/1 की छूट, और छूट होती है अंकित मूल्य पर, और वहां कह रहे हैं 10 पर यानी कि 10 ही अंकित मूल्य है, और 1 रुपए की अगर छूट कराई जाएगी तो 9 रुपए में उसको बेच दिया जाएगा। प्रॉफिट परसेंट दिया है 1/5 का लाभ हुआ यानी कि 5/1 का लाभ, और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पे होता है, तो यहां क्रय मूल्य 5 हो गया ना, फिर क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपए, वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपए, ठीक है। 5/1 का लाभ हुआ यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना हुआ, तो आप खुद बताओ, एक वस्तु को 5 में खरीदा गया और उस पर 1 का लाभ हो गया, यानी कितने बेचा गया उसको 6 रुपए में, ठीक है। अब मेरी बात को आराम से सुनना, मैं ये कह रहा था, ये जो दो चीजें ना, ये जो दो चीजें ये एक जगह से निकली है, ठीक है, इसलिए दोनों बंधी हुई रहेंगी आपस में, और ये दो चीजें दूसरी जगह से निकली है तो ये दोनों आपस में बंधी रहेंगी, ये दोनों आपस में बंधी हुई हैं और ये दोनों आपस में बंधी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन ये सेम है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था, यानी कि जो वस्तु थी जिसको बेचा या खरीदा गया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो क्या है, ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। एक ही वस्तु के रिगार्डिंग डिस्काउंट परसेंट 10 दिया है और उसी वस्तु के रिगार्डिंग प्रॉफिट परसेंट 20 दिया गया,
ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक, यानी कि हाउ मच परसेंट ही हैज इंक्रीज्ड मार्क्ड प्राइस फ्रॉम कोस्टिंग प्राइस, सीपी से एमपी को कितने परसेंट उसने बढ़ा रखा था, ये बात हमने निकालनी है। अब मैं एक बात तो कह सकता हूं कि अगर ये एक ही वस्तु की बात हो रही थी दोनों जगह, तो यहां विक्रय मूल्य 9 और यहां विक्रय मूल्य 6 क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता, इसको रोकना पड़ेगा। ऐसा तो इसको नहीं करने दिया जा सकता, इसको रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को दोनों जगह पर समान करेंगे। तो यहां विक्रय मूल्य 9 है और यहां 6 है, ऐसा नहीं हो सकता। जब नाम बराबर है तो काम भी बराबर होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य को यहां के 9 और यहां के 6 को बराबर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और यहां मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। देखना एक बार भाई, 9 गुणा में 2 होने पे 18 हो जाएगा और 6 गुणा में 3 होने पर ये भी 18 हो जाएगा। विक्रय मूल्य हो गया कि नहीं हो गया बराबर? आप कहोगे बिल्कुल हो गया। परंतु अब याद रखना ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है, तो इस अकेले की 9 से 2 गुणा होकर के इसको 10 नहीं लिखा जा सकता, इस 10 की भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। और यहां पर भी सेम, 6 को अकेले को 3 से गुणा करके नहीं छोड़ा जा सकता, यहां 5 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि फिर मैं अब क्या कह सकता हूं दोस्त, अब मैं क्या कह सकता हूं दोस्त, अब मैं क्या कह सकता हूं दोस्त काशी, देखो अंकित मूल्य यानी कि एमपी लिख रहा हूं, ठीक है, अंकित मूल्य इत कितना हो गया, 10 गुणा में 2 20। क्रय मूल्य कितना हो गया, कोस्टिंग प्राइस, क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 गुणा में 3 15। विक्रय मूल्य 18 यहां से हो गया, 18 यहां से हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जिनके रिगार्डिंग पूछा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम, एमपी सीपी से कितने परसेंट ज्यादा, यही बात पूछिए ना। तो मुझे एमपी और सीपी को ही कंपेयर करना, वही मैंने लिख लिए। देखो मैंने क्या करा, यहां 2 से गुणा करनी थी ना, तो यहां 2 की गुणा इस 9 से हुई होगी, परंतु साथ में इस 10 से भी हुई होगी, और 10 की अगर 2 से गुणा हुई होगी, इसका मतलब अंकित मूल्य 10 गुणा में 2 होकर के 20 हो गया होगा। अब यहां नीचे वाली इक्वेशन करी थी कि 3 से मल्टीप्लाई करना था ताकि ये 18 हो जाए, तो चलो ये तो दोनों आपस में बराबर हो गई, परंतु इसके साथ ये जुड़ा हुआ था, इसीलिए क्रय मूल्य की वैल्यू 5 ना रह करके 5 गुणा में 3 यानी कि 15 हो गई होगी। तो मुझे अब एग्जैक्ट बात पता लग गई है उसके बारे में कि उसका अंकित मूल्य 20 रुपए था, उसने लिख रखा था, जबकि उसने उस वस्तु को, दुकानदार के भी यहाँ पे बात चल रही है, उस दुकानदार ने खरीदा था इस वस्तु को 15 रुपए में, लिख दिया था 20, 2 रुपए की छूट देकर के बेच दिया था 18 रुपए में। परंतु मुझसे पूछा गया है कि उस बंदे ने क्रय मूल्य से कितने परसेंट अंकित कर दिया था, तो 15 से 20 कितने परसेंट ज्यादा, ये बात आपने निकालनी है। तो 15 से 20 ज्यादा कितना है, 5, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक है, 5 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 15 से, किससे ज्यादा है, 15 से, 5 ज्यादा है, यही पूछा ना कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो 5 अधिक है, कितने से, 15 से, यानी कि बटे में 15 आएगा, बटे में 15 आएगा, ठीक है, और गुणा में परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए 100, 1/3 बनेगा ये, 5 से 15 को अगर ठोकोगे तो, ठीक है, 3, 100 बटे में 3 आएगा, जिसको खूबसूरती देने के लिए 33 सही 1/3% में लिखा जा सकता है, 33.33 भी लिखा जा सकता है, 33.34 भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। अच्छा, यहां आकर के किसी को कंफ्यूजन हो के बटे में 15 आएगा या फिर ये बटे में 20 आएगा, यहां अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इसका जवाब मैं 2 तरह से दे सकता हूं। एक तो आपने क्या निकाला है, अधिक, अधिक कितना हुआ, 5, वो 5 किससे अधिक है, आप खुद मुझे बताओ, 20 से अगर वो 5 अधिक है तो 25 कहां है, फिर नहीं है, इसका मतलब 15 से 5 ज्यादा है, हाँ 15 से 5 ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 15 से 5 ज्यादा 20 वो दे रखा है, यानी कि 15 पे ज्यादा हुआ है इसलिए बटे में 15 आया है। दूसरी बात ये याद रखना, जब कभी भी कंपैरिजन बोले और जिसके साथ ये से शब्द जुड़ा हुआ हो ना, से शब्द जुड़ा हुआ हो, वो आइटम हमेशा बटे में आता है, ठीक है, वो आइटम हमेशा बटे में आता है। वैसे मैं यही बात जो मैंने अभी यहां पर बोली है, इसी बात को मैं रिपीट करूंगा, परसेंट नाम का एक टॉपिक करवाऊंगा ना, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, प्रतिशतता, वहां पर एग्जैक्ट यही बात मैं रिपीट करूंगा। इस बात को आप ऐसे समझ लो, एक तो मैं कहता कि भाई 20-50 से 20-50 से 20-50 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कम है। और एक मैं इसी बात को यूं कह देता कि 50-20 से कितने प्रतिशत
कितने प्रतिशत कम है, सॉरी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा था कम है, ठीक है, कम है, तो ये से शब्द मिल गया हमें, ठीक है, यहाँ पर भी मिल गया। यहाँ ये से किसके साथ जुड़ा हुआ, 50 के साथ, यहाँ ये से किसके साथ जुड़ा हुआ, 20 के साथ। तो 20 और 50 कितना कम है, आप कहोगे 30 कम है, परंतु बटे में कौन आएगा, 50 आएगा, गुणा 100%, ठीक है। कितना हुआ, 60% कम है जी, 60% कम। परंतु यहाँ, परंतु यहाँ 50 20 से कितना ज्यादा है जी, 30 ज्यादा है, किस से, 20 से, इसलिए बटे में 20 आएगा और गुणा में परसेंट के लिए 100, 20 से 100 गया 5 पे, यानी कि 150, 150% ज्यादा है जी, 150% ज्यादा है। कम कितना, 60%, तो ज्यादा 60% थोड़े ना हो जाएगा, ज्यादा 150% और कम कितना है, 60%। तो जिसके साथ ये से शब्द जुड़ा होता है ना, वो हमेशा नीचे बैठता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। मैंने क्या निकाला, अंकित मूल्य 20, क्रय मूल्य 15, तो कितना ज्यादा हुआ, आपने कहा 5, बटे में कौन आएगा, 20 या 15 में से देख लो किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्रय मूल्य, बटे में 15 है, गुणा परसेंट के लिए 100, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया था, 33 मिक्स्ड 1/3%, ठीक है। 100 मानकर करवा दो ये क्वेश्चन, क्यों करवा दें, पागल है क्या, क्यों करवा दो 100 मान करके, क्यों मान लो 100, एक बात बताओ, कल को यहाँ तो चलो 10 और 5, कहाँ है, यही था क्या, हाँ, यहां तो चलो 10 5 आ रहे थे, 10 से 1 की छूट कर दी, 9 हो गया, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, और यहाँ 5 से 6 हो गया, कोई चक्कर नहीं। कल को यहाँ 11 से 1/9 आ जाएगा, 9 से 1/11 आ जाएगा, एक जगह 1/9 आएगा, एक जगह 1/11 आएगा, 100 को लिख करके कर लोगे क्या, हिल भी नहीं पाएगा क्वेश्चन। यहाँ तो फटाक से लिख दिया, 10 से 1 की छूट हो गई, 9 में बिक गया, पर वहां 1/11 बनेगा, 100 लिख करके क्या करोगे, 100 का 1/11 निकाल करके देखना एक बार, 100 का 1/11 बताना कितने रुपए छोड़े, और फिर वो यहां भी लिखना है, और फिर उसको इससे बराबर भी करना है, 100 मान के कर दो। तुम्हें रोकता नहीं है क्या कभी कोई, ऐसी ऐसी बातें करने से, तुम्हें कभी रोका नहीं गया। तुम्हें ना एक स्टोरी बताता हूं, एक आदमी था, आदमी था नहीं वो है, और वो मुझे लगता है जितनी तुमने आज तक स्टोरी सुनी है ना, तुम्हारी जिंदगी की सबसे, क्या बोलते हैं, अजीब सी घटना आज घटेगी, तुम सबसे अजीब एक बात सुनोगे। रियल लाइफ में एक बंदा है, ये स्टोरी नहीं है, जेनुइनली एक आदमी है, चार्ल्स कलेन नाम का, अमेरिका की रेजिडेंसी है इसकी, अमेरिका में रहता है ये, ठीक है, अमेरिका में रहता है, अमेरिका में रहता है चार्ल्स कलेन, जो अमेरिका में रहता है। इसके बारे में बताता हूँ तुम्हें, ये क्या करता था, स्टाफ नर्स का काम करता था। स्टाफ नर्स समझते हो, जो हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं, नर्स। परंतु हमारी तो मेंटलिटी ऐसे है ना कि नर्स के नाम पे हमें लगता है कोई लुगाई छोरी होगी, ऐसा नहीं है, लेडी, उसका करेक्ट मतलब जेंडर से लेना देना नहीं होता, डेजिग्नेशन का, जो ये जो पद है ना नर्स वाला, इसका लेना देना नहीं होता है। कोई पुरुष भी, नर भी नर्स बन सकता है, मादा भी नर बन सक मतलब नर्स बन सकती है, कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर होता है, नर्स नर्स होता है, ठीक वैसे ही, तो कोई फर्क नहीं होता। ये भी आयुष्मान की एक मूवी भी आई थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट और भी थोड़ा इलेबोरेट करने की कोशिश करी गई थी, उन्होंने तो गायनों के साथ ही जोड़ दिया था और भी बढ़िया कर दिया था। तो ये ना चार्ल्स कलेन नाम का एक बंदा है, ये स्टाफ नर्स होता है एक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसकी नाइट शिफ्ट होती है, ये रात की शिफ्टें होती है इसकी, ठीक है। स्टाफ नर्स का मेनली काम क्या होता है कि डॉक्टर ने उसको लिख रखा है कि इस पेशेंट को ये चीज देनी है, इतने बजे देनी है, इतनी क्वांटिटी में देनी है, और अगर इसके साथ ये हैपन होता है तो इसको ये दे देना होता है, और अगर कंट्रोल से बाहर चले जाए चीजें तो आप मुझे कॉल करके बुला सकते हो, ठीक है। नर्स का इतना सा काम होता है, या ड्रेसिंग करनी है, किसी की चोट वगैरह लगी हुई है तो उसकी पट्टी वगैरह चेंज करने का काम नर्स का होता है, ठीक है, ड्रेसिंग का और दवाई दप्पा उसका देने का काम रहता है। तो चार्ल्स कलेन का काम भी यही था। चार्ल्स कलेन एक हॉस्पिटल के अंदर काम करता है अमेरिका के अंदर, और वो वहां पर नाइट शिफ्ट के अंदर काम करता है,
परंतु वो क्या करता है, वो जितने भी पेशेंट उसकी निगरानी में होते हैं उन पेशेंट्स की, जैसे किसी को जो भी दवाई लगी हुई है लिक्विड फॉर्म में, कि भाई जैसे वो कैनुला वगैरह लगा करके भाई दवाई उसको दी जा रही है पेशेंट को, कोई ग्लूकोज दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है, वो उसके अंदर क्या कर रहा है, वो उसके अंदर इंसुलिन भर करके ना इंजेक्शन लगा देता है उसके अंदर। इंसुलिन समझते हो, जिससे बॉडी का शुगर लेवल भाई साहब इन्फिनिटी क्रॉस कर जाए, ऐसी चीज होती है। इंसुलिन अगर खूब मात्रा में शरीर में पहुंच जाए तो शुगर लेवल एकदम अनकंट्रोल हो जाता है। तो वो जितने भी पेशेंट्स होते हैं और चार्ल्स कलेन उनको इंसुलिन के टीके भाई साहब इंजेक्शन ठोक ठोक करके देने लग जाता है, उनका शुगर लेवल बढ़ता है, पेशेंट के लिए डॉक्टर को बुलाते भी है कॉल करके, 5-10 मिनट में पहुंचे उससे पहले वो पेशेंट मर गया। और ऐसे करके ना, ऐसे करके इस चार्ल्स कलेन नाम के बंदे ने, ऐसे करके माना जाता है इस बंदे ने 400 लोगों की हत्या करी है, मर्डर, मर्डरर था ये बंदा, था नहीं ये है, अभी बताऊंगा ये क्या कर रहा है। चार्ल्स कलेन ने 400 हत्याएं करी ऐसे करके, जिसमें से इसने 29 को कबूला, केवल 29 इसने कबूल ली, 29 इसने कबूल ली। इस बात के चलते चार्ल्स कलेन नाम के स्टाफ नर्स, जिसने 400 हत्याएं करी गलत इंजेक्शन दे दे करके, जिसमें से इसने 29 को कबूला, इनके चलते अमेरिका की कोर्ट में इस बंदे पर केस फाइल होता है, जिसके चलते 29 का खुद ये क्या बोलते हैं कन्फेशन करता है, जिसके चलते 2003 में इस बंदे को सजा हो जाती है, जो कि 400 साल के लिए होती है, जिसके चलते मतलब बनता है कि ये बंदा 2403 तक ये जेल में रहेगा। अब 2003 से अभी 2023 हुई है, ठीक है, 2023 हुई है, अभी ये 20 साल से जेल के अंदर पड़ा है, और ये 2403 तक, 2023 समझ रहे हो ना, 2024 25 26 ऐसे आएगी, 2403, 2403 साल तक, ये 2403 वर्ष तक जेल के अंदर रहने वाला है चार्ल्स कलेन। समझ गए? कोई सवाल बना चार्ल्स कलेन के बारे में, बताना एक बार, किसी का कोई सवाल बना? मैं जानना चाहता हूं कि तुम अगर कुछ सुनते भी हो तो तुम कितना सुन पाते हो। कोई सवाल है किसी का चार्ल्स कलेन के बारे में? देखे तो कि भाई साहब तुम लिटरेचर पकड़ने के लायक भी हो कि नहीं, बताओ। सर्च कर लेना गूगल पे आज चार्ल्स कलेन, टेंशन मत लो। बताओ एक बार जरा, किसी का कोई क्वेश्चन बन रहा है चार्ल्स कलेन के बारे में? सो गए? लीला भी हंसा हमारा, तब दे नहीं। ग्रेट, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन, ग्रेट। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैं चाहता था। नहीं, अब कुछ और पूछने लग गए। ग्रेट, वाह। 400 साल जीवित कैसे रहेगा? इतने साल तो वो जिएगा ही नहीं। कितने हटाए गए होंगे? 400 इंसान मारे, 400 साल की जेल एक इंसान के लिए 1 साल के बराबर हुई क्या फर्क? 2403 ईयर वो कैसे? नहीं, एक स्टूडेंट ने नाम उसका ऊपर स्क्रॉल कर गया, उसने एग्जैक्ट सही क्वेश्चन किया था, जो अब क्वेश्चन ट्रिगर करना चाहिए। चार्ल्स कलेन से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई, क्यों किया आपने, आपने ये क्यों किया? आप लोग जो बात कर रहे हो कि 400 साल उसको सजा मिली है, 400 का अनुमान है कि उसने 400 को मारा, उसको जो सजा हुई है ये 400 साल की, ये केवल 29 के बदले में हुई है। और ये 29 भी क्यों? क्योंकि ये उसने कबूले, 29 का उसने नाम गिनवाया कि एक जॉर्ज था, एक थॉमसन था, एक वो था, एक वो था, एक रोजी थी, एक डेजी थी, ऐसे करके उसने 29 तो नाम गिनवाए, कन्फेशन, कन्फेस किया उस बंदे ने, 29 का ही नाम लिया उसने। 400 तो एक वैसे अंदाजा लगाया गया है कि भाई हाँ 400 मारे उसने, और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था किसी के पास, इसलिए उसको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। और कोर्ट कहती है, कोई भी किसी भी देश का न्यायालय आप देखोगे, कोर्ट देखोगे, उसके पास में आपका गुनाह प्रूफ करने के लिए 2 रास्ते होते हैं, या तो आप खुद कबूल कर लो कि मैंने ये गुनाह किया है, दूसरा वो आपको सबूत ला करके दे, कोई वीडियोग्राफी हो, कोई फोटोग्राफी हो। अब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी इस बंदे के खिलाफ थी नहीं, दूसरा रास्ता एक ही बच गया, कन्फेशन। इसने कन्फेस किया केवल 29 का,
तो इसको 29 के बदले ये सजा मिली थी 400 साल की, मिली थी नहीं मिली है, ठीक है। 2403 तक ये बंदा कैद रहेगा। अब कह रहे कि 2403 तक ये जिंदा नहीं रहेगा, तो क्या हुआ, मर करके ही बाहर निकलेगा अभी। असली जो क्वेश्चन होना चाहिए था ना, वो ये क्वेश्चन था कि वाई, क्यों किया। जानना चाहते हो? चार्ल्स कलेन को जब गिरफ्तार करके पूछा गया कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, वाई यू डिड दैट मैन, ऐसा क्यों किया, जानना चाहते हो चार्ल्स कलेन ने क्या कहा? तुम सोच नहीं सकते उसका जो जवाब था, उस बंदे ने जो उस टाइम पर जवाब दिया इस क्यों का, कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसने कहा मुझे किसी ने रोका ही नहीं। तुम में से कईयों को वाहियात लगेगी ये बात, पर तुम अगर थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल जानते हो, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा जानते हो, तो ये बहुत कुछ कहता है उस बंदे के बारे में, जिसने इतनी हत्याएं करने के बाद क्यों का जवाब सिर्फ ये कह करके दिया हो कि मुझे किसी ने रोका नहीं। उसकी तन्हाई, उसकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए दुख दर्द, उसके वो पहलू जहां वो किसी का साथ चाहता था, जहां वो खुद को रोक लेना चाहता था किसी के सहारे से, उसको वो कभी मिला ही नहीं। उसको दुख सुनने वाला तक ना मिला होगा, दुख बांटने वाला तो दूर की बात। बहुत कुछ कहता है उसका सिर्फ ये एक वन लाइनर आंसर कि मुझे किसी ने रोका ही नहीं। तो तुम जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्यों ऐसे क्वेश्चन करते हो, तो तुम्हें कहीं ऐसा तो लग रहा कलन की तरह कि तुम्हें किसी ने रोका नहीं। तो मैं रोकता हूं तुम्हें, मैं आज तुम्हें रोकता हूं, ऐसे क्वेश्चंस मत ट्रिगर किया करो, तुम रुको। हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो 2 क्वेश्चंस रहते हैं, जल्दी से ये भी निपटा लेते हैं, ठीक है। और बहुत ही आराम से होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी से देख लो आप, जो अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन किया था, एग्जैक्ट उसी की फोटोस्टेट है ये, ठीक है। एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन की फोटोस्टेट है ये। 16.2/3% की छूट दी गई, 16.2/3% का डिस्काउंट परसेंट था, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट कितना था? 16.2/3%। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनी? 1/6। 14.2/7% का लाभ लेता है, प्रॉफिट परसेंट। 14.2/7, 1/7 फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है जी। अब यहां पर पहले डेटा के अकॉर्डिंग, पहले डेटा के अकॉर्डिंग, पहले डेटा के अकॉर्डिंग, पहले डेटा के अकॉर्डिंग, ये लो, ठीक है। पहले डेटा के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं, 6 पर 1 की छूट दी गई, इसका मतलब 6 लिखा गया था, फिर अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 6 लिखा गया था, 1 की छूट दे दी, इसका मतलब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 5 हो गया, ठीक है। भाई 6 लिखा गया था, 1 की छूट मिल गई, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 1/7, यानी कि 7 पर 1 का लाभ मिला उसको। और लाभ किस पर होता है? तो आप कहोगे क्रय मूल्य यानी कि सीपी पे। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 7। और बेचा कितने में फिर? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? कितना होगा? 1 का लाभ हो गया ना, 8 रुपए। अब इनको बराबर होना चाहिए था। अब इनको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे? इनको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे? इधर 8 से और इधर 5 से गुणा करेंगे, ठीक है जी। अब इसकी अगर मैं 8 से गुणा करूं तो मेरा अंकित मूल्य, मैं केवल एमपी लिख रहा हूं, ठीक है। मार्क प्राइस कितना हुआ? 6/8/48, क्योंकि कंपैरिजन इन्हीं का करना। इधर 5 से गुणा करनी है, 7 की 5 से अगर मैं गुणा करूं तो क्रय मूल्य भाई सीपी लिख रहा हूं केवल, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। इसका मतलब उस बंदे ने उस वस्तु को खरीदा था 35 रुपए में, लेबल चिपका दिया था 48 रुपए का। मुझे पता करना था कि उसने कितने प्रतिशत अधिक किया, ठीक है। तो 35 से 48 कितना ज्यादा है? आपने कहा जी 13 ज्यादा है, बटे किससे? आप कहोगे 35 से, या फिर यहां देख लो क्रय मूल्य से किसके साथ जुड़ा हुआ? क्रय मूल्य के साथ, तो बटे में 35 आएगा, ठीक है जी। गुणा 100, इतने परसेंट। क्या कह सकता हूं मैं? 5 से दोनों को अगर ठोका जाए तो ये 20 बनेगा, और इधर 5 से ठोका जाए तो 7 बनेगा। 260 बटे में 7% आ गया, 260 बटे में 60 आ गया। डिवाइड ही करना पड़ेगा ना, 7×3 = 21,
7 21, बचेंगे 5, बनेगा 50, सत्तू सत्तू 49, बचेगा 1/7। 37 सही 1/7% उसने अधिक कर दिया था इसको, ठीक है। 37 सही 1/7% अधिक कर दिया था, जो कि ऑप्शन बी पे लिखा गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी पे लिखा गया। क्लियर है? पता ही नहीं चलता, क्लास के बारे में बता दिया करें। मैंने बताया था जिस दिन छुट्टी होती है थोड़ा सा चेक करते रहा करो। शायद 2 बजे के लगभग ये क्लास डाल दी गई थी कि 4 बजे क्लास होगी, और फिर जैसे ही आप लोगों का क्लास स्टार्ट होती है नोटिफिकेशन भी पुश पॉपअप आया होगा कुछ मोबाइल में। अगर आपका उस टाइम पे मोबाइल का नेट ऑन नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, दोनों के दोनों सेम टाइप के हैं और दुनिया के सबसे आसान और मतलब डिस्काउंट टॉपिक में देखा जाए तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन एक ही टाइम पर होते हैं। ये आसान भी है और मुश्किल भी है एक ही टाइम पे। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बार तो समझ लो कि दिया क्या है और पूछा क्या है, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 है, यानी कि वो वस्तु 450 रुपए की तैयार हो जाती है। एक दुकानदार क्या करता है, 90 रुपए की छूट देता है, परंतु याद रहे ये जो 90 रुपए की छूट इसने दे दी है 450 पे नहीं दी है। 450 में उस दुकानदार ने खरीदा इस वस्तु को, क्योंकि उस वस्तु का क्रय मूल्य 450 था। 450 में दुकान पर पे वो अपने घर के अंदर लेकर के आया, दुकान में ला करके उसने जो रखी होगी वो उस 450 से हो सकता है उसने 700 रुपए लिख दिया उस पर, हो सकता है 900 लिख दिया हो सकता है 10,000 लिख दिया हो, कुछ भी लिख दिया हो, परंतु जो लिखा उस पर उस बंदे ने 90 रुपए की छूट दी है। 90 रुपए की है, 90% की छूट नहीं है, 90 रुपए की छूट दे दी उसने, ठीक है, 90 रुपए की छूट दे दी, परंतु कितने पर वो हमें नहीं पता क्योंकि अंकित मूल्य मेंशन नहीं कर रखा। और वही क्वेश्चन होता भी ऐसे ही, 90 रुपए की छूट देने पर, परंतु 90 रुपए की छूट देने पर भी उस विक्रेता को यानी कि बेचने वाले दुकानदार को 7% का लाभ हो जाता है। कह रहा है अगर वो छूट ना देता, कहता है ये 90 रुपए भी ना छोड़ता, वो ये 90 रुपए की भी छूट ना देता, ये भी वसूलता, तो कहता है लाभ परसेंट क्या होता, तो कह रहा है लाभ परसेंट क्या हो जाता। अब मेरी बात को आराम से समझना, अगर अगर 90 रुपए कि वो छूट दे रहा है और अब कहना चाहता है कि मैं ये 90 रुपए की छूट नहीं दूंगा, 90 रुपए की छूट नहीं दूंगा, इसका मतलब देखो अभी उस बंदे को लाभ कितना हो रहा है, आपका जवाब होगा जी 7% का लाभ हो रहा है। तो 7% का लाभ तो कब हो रहा है, जब वो 90 रुपए की छूट दे रहा होता है। अगर वो 90 रुपए की छूट ना दे तो 90 रुपए और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 7% तो लाभ होना ही होना था, अब 7 से ज्यादा ही होगा क्योंकि पहले तो वो 90 रुपए कम में बेच रहा था, अब 90 रुपए ज्यादा में बेचेगा, यानी कि पहले तो 90 रुपए छोड़ ही देता था उस वस्तु पे, परंतु अब वो 90 नहीं छोड़ रहा, इसका मतलब 90 और लेगा। अब मैं ये कह रहा हूं अगर वो 90 रुपए और ले रहा है तो ये 90 का ही लाभ उसका एक्स्ट्रा हो गया, 7 का तो होना ही था, 90 का एक्स्ट्रा लाभ हो गया उसको, तो ये 90 देख लो कितने परसेंट लाभ देगा। अब लाभ परसेंट निकालना है जिसके लिए मुझे लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, लाभ मेरे पास है, क्रय मूल्य मेरे पास है, परसेंट निकाल दूंगा, यानी कि 90/450 गुणा 100, इतने परसेंट का उसको एक्स्ट्रा लाभ होगा। और 90 से 450 कट गया 5 पे, 5 से 100 कट गया 20 पे, इसका मतलब उस बंदे को 20% का एक्स्ट्रा लाभ होगा। 7 का पहले ही हो रहा था, 20 का और हो गया, तो टोटल उस बंदे को 27% का लाभ हो गया, टोटल उस बंदे को 27% का लाभ हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी। 1997 में पढ़ाई छोड़ दी थी और 2019 में दोबारा स्टार्ट कर दी है और अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। ग्रेट भाई, पढ़ें आप लोग, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, ग्रेट। आज नोटिफिकेशन नहीं आया, नेट भी ऑन है सुबह से, फिर हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह रही होगी, तो उससे बचने के लिए आप यही काम कर सकते हैं कि जिस दिन छुट्टी वगैरह होती है हर 1-2 घंटे के बाद चेक कर लिया करें, क्योंकि लाइफ थोड़ा सा ऐसे चल रही है, ठीक है। मैं पहले नहीं बता सकता एक दिन पहले कि क्या किस टाइम पर क्लास ले पाऊंगा, थोड़ा सा चल रहा है कि इसको सुपेंदे रहते हैं। ये समझ पाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुई, रिपीट कर दे, है ना, इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। देखो ये क्या कहना चाहता था, एक वस्तु है जो 450 रुपए का क्रय मूल्य रखती थी, ठीक है, 450 रुपए का क्रय मूल्य, कॉस्टिंग प्राइस था उसका, वो इसको दुकानों में लेकर के आया, लेबल चिपका दिया, ठीक है, क्या कर दिया उसने, इस वस्तु के ऊपर ना लेबल चिपका दिया, उसने इस वस्तु के ऊपर लेबल चिपका दिया, ठीक है, और ये हमें नहीं पता कितने का लेबल चिपकाया। अब इसने इसमें से 90 रुपए की छूट कर दी, डिस्काउंट,
डिस्काउंट यानी कि छूट दे दी उसने, ठीक है, और एक कीमत पर बेच दी, यानी कि ये कौन है, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अब मैं ये कह रहा था 450 में खरीदा, ला करके कुछ लेबल चिपका दिया, कितने का कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, परंतु जो लेबल चिपकाया उस पर 90 का डिस्काउंट देकर के उस वस्तु को बेच दिया, कितने में बेच दिया वो भी हमें पता नहीं, ठीक है, क्लियर यहां तक। यहां आकर के उसने कहा कि भाई जैसे ही मैंने अब ये वस्तु बेची, अब जैसे ही मैंने ये वस्तु बेची, तो उसका कहना है कि यहां 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 मुझे यहां मुझे 7% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ, यहां मुझे 7% का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। अब यही वस्तु वो बंदा मार्केट में दोबारा निकला बेचने के लिए, यही वस्तु वो मार्केट में दोबारा निकला बेचने के लिए, यही वस्तु वो बंदा मार्केट में दोबारा बेचने के लिए निकलता है, और इस बार क्रय मूल्य तो वही था 450, क्रय मूल्य यानी कि सीपी तो वही था, ठीक है, और इसको वही लेबल भी चिपकाया, सेम एग्जैक्ट यही लेबल चिपकाया, जो यहां था ना वही लेबल यहां भी चिपकाया उस बंदे ने, एग्जैक्ट वही लेबल चिपकाया, और इस बार कह रहा है मैं छूट नहीं दूंगा, मैं छूट नहीं दूंगा, और बेच देता है, और बेच देता है, अब बेच देता है, ठीक है। अब मेरी बात को आराम से समझना, वही 450 में खरीदी, वही लेबल भी चिपकाया, पिछली बार तो 90 छोड़ रहा था, 90 छोड़ रहा था, इस बार 90 भी नहीं छोड़े, इसका मतलब जितने रुपए में पहले विक्रय करता था, इस बार 90 ज्यादा में विक्रय करेगा, इस बार 90 में विक्रय ज्यादा में करेगा ना, ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। भाई 90 ज्यादा में विक्रय करेगा, भाई 90 की पहले तो वो डिस्काउंट दे ही रहा था, 90 की छूट दे ही रहा था, यानी कि 90 की छूट दे ही रहा था, अब 90 की छूट भी नहीं देगा, इसका मतलब 90 ज्यादा लेंगे ना उसकी जेब में, एग्जाम्पल से समझ लो यार। अगर यहां ये क्या है, लेबल किया हुआ प्राइस है, ठीक है, जो दुकान में ला करके उसने चिपका दिया कि ये वस्तु इतने रुपए की है, मान लेते हैं उसने 600 लिख दिया था, ठीक है, निकाल भी सकते हो कितना लिखा था, फिर 90 की छूट कर दी, फिर 90 की छूट कर दी, और कितने में बेच दिया, 510 में बेच दिया। अब ऐसा करने पे तो देखो यहां तो लाभ हो नहीं रहा है 7% का, मैं ये कहना चाहता था 450 का 107% निकाल करके मैं बता सकता हूं कितने में बेचा, और फिर उसमें से 90 जोड़ करके मैं बता सकता हूं कितना रुपए लिखा गया था, ठीक है, परंतु मैं करना नहीं चाहता वो इतनी भागदौड़, क्योंकि 7% ना थोड़ी अजीब संख्या हो जाती है, 10% होता तो कैलकुलेट भी करते, 20-25% होता तो भी कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि आसान पड़ता है, और कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं क्वेश्चन में, एक्चुअल में जनरली क्वेश्चन में जरूरत है नहीं, मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, या कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे सोल्व करने की, इसको 7% कितना था, लिख कितना रखा था, कोई जरूरत नहीं, परंतु फिर भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया कि उस बंदे ने 600 लिखा, 90 की छूट देकर के 510 में बेच दिया, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया, याद रहे। अब मैं ये कह रहा हूं कि उसने 600 ही यहां लिखा होगा, और इस बार कह रहा है मैं छूट नहीं दे रहा, तो पिछली बार कितने में बेची थी वो वस्तु, 510 में, इस बार छूट नहीं दे रहा, मतलब जितना लिख रखा उतने में ही बेचेगा फिर तो। अब देखो पिछली बार 510 में बेच रहा था, इस बार 600 में, 90 ज्यादा आगे कि नहीं आगे, 510 में ही बेचने पर उसको 7% लाभ हो गया था, तो 600 में बेचने पर तो और लाभ होगा, और कितना लाभ होगा एग्जैक्ट दिख भी पा रहा होगा, कितने रुपए का लाभ हुआ, 90 का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 90 का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्त, आप कहोगे 90 का लाभ हुआ। अब बस आपने ये देखना है कि ये जो 90 का लाभ है ये कितने % लाभ उसको दे देता है, ये 90 का जो लाभ हो रहा है ये कितने % लाभ देता है, लाभ परसेंट ही निकालना है आपने, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पिछला अभी जो 2 एपिसोड लगाए थे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या सीख रखा है, लाभ परसेंट निकालना है ना, तो सबसे पहले लाभ लिखो, लाभ कितने का, 90 का, इस सिनारियो में 90 का लाभ बटे में क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य दे ही रखा है 450, अगर ना दिया रहेगा तो नहीं हिला सकते क्वेश्चन को, गुणा में % बनाने के लिए 100, ये 90 से 450 ठोका गया 5 पे, 5 से 100 ठोका गया 20 पे, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें इस सिनारियो में उसको 20% का लाभ ज्यादा हो गया, ये पॉजिटिव, ठीक है, +90 यानी कि +20% लाभ हो गया, 7% तो पहले ही हो रहा था, +20% और हो गया, तो टोटल कितना हो गया, आप कहोगे इन दोनों का जोड़ यानी कि उस बंदे को टोटल 27% का लाभ हो गया फिर,
ठीक है, आज रात को 9 बजे लाइव करेंगे, ठीक है, कोशिश करूंगा पूरी पूरी, अगर सही से भाई साहब कुदरत ने साथ दिया, प्रकृति ने कोई छेड़खानी नहीं करी तो कर देंगे आज भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जल्दी से एक बार देख लो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। 550 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को अंकित मूल्य पर 55 रुपए की छूट देकर बेचने पर 19% लाभ कमाता है। यदि छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब 19% लाभ दे रखा है, ये निकालने में ही शाम हो जाएगी, ठीक है, टाइम लगवा देगा, ये कैलकुलेटिव बना देगा क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसीलिए हम बच रहे हैं कि हमें ना ही पता करना पड़े, और जरूरत है भी नहीं कि भाई कितना उसने लिखा, ठीक है, कितने में खरीदा, 550 में, 19% का लाभ ले रहा था, कब? जब 55 रुपए की छूट दे रहा था। अब कह रहा है छूट बंद कर दी उसने, इसका मतलब 55 रुपए और खाते में आ जाएंगे, 55 रुपए का लाभ एक्स्ट्रा मिलेगा, 19% का तो मिलेगा ही मिलेगा, 55 रुपए का लाभ एक्स्ट्रा मिलेगा उसको, ठीक है। तो 55 रुपए का लाभ का परसेंट निकाल लो, 55 रुपए का लाभ, 55 रुपए का लाभ, 55 रुपए का लाभ बटे किस पर? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 550, गुणा में परसेंट के लिए 100, 55 से 55 कट गया, 10 से 10 कट गई, मैं कह सकता हूं इतने परसेंट, इतने परसेंट एक्स्ट्रा लाभ हो गया, 19 का पहले ही हो रहा था, 10 का और हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया? 29% का लाभ हो गया, जितने चार्ल्स कलेन ने मर्डर कबूल करे थे ना, उतने परसेंट, तो 29%। तो मेरे एंड से जो डिस्काउंट टॉपिक है ये फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अगर आप लोग फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो लीजो मैथ्स के नाम से, ठीक है क्या इसमें वो? हाँ, थैंक यू। लीजो मैथ्स, ठीक है, इस नाम से आप लोगों को इंस्टाग्राम पर ना, इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट मिल जाएगा, वहां आप अपना डाउट भेज सकते हो। और जो पीडीएफ फाइल्स वगैरह पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे जाओगे, ठीक इसी नाम से, लीजो मैथ्स के नाम से, ऐसा ही लोगो मिलेगा हर जगह, आप लोगों को अकाउंट मिल जाएगा, वहां चैनल मिल जाएगा, वहां आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे डाउट भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे रात को 9 बजे हम लाइव आने का काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ आपका डेटा लगता है नेट वगैरह का, और कोई चक्कर नहीं है, वहाँ कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है। लीजो मैथ्स पे वहाँ डाउट सेशन चला रखे हमने कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, इधर से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, ठीक है। परंतु वो जो डाउट्स होते हैं वो इंस्टाग्राम पर भेजे हुए होते हैं पहले से, उनकी पीडीएफ तैयार करके यहाँ प्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसकी भी पीडीएफ यहाँ मिलेगी आपको, पहले ही शेयर कर दी जाएगी, लगभग लगभग 1 घंटा तो मान करके चल लो, 9 बजे क्लास होगी तो 8 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी कि ये 10 क्वेश्चन आज के सेशन में होने वाले। अगर आज के सेशन में किसी का कोई भी क्वेश्चन रहा है तो अभी ट्रिगर कर दो जल्दी से, एक बार मैं वेट कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो एक बार जल्दी से पूछ लो। पीडीएफ कैसे डाउनलोड होती है? ऐप में पूछ रहे हो? ऐप में शायद कोई ऑप्शन वगैरह है नहीं कोई, ऐप में अगर डाल भी रखी होगी तो देख लेना भाई, उसी के पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके देख लेना, हो जाएगी डाउनलोड। और ओपन करने के लिए वो कोई एमएस एक्सेल वगैरह कोई, या पीडीएफ रीडर वगैरह कोई वो सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह इंस्टॉल कर लेना। और कोई किसी का कोई डाउट है तो जल्दी बता दो। हैप्पी बर्थडे रोहित भाई। और बताओ। डिले थंबनेल भी होगा चेंज, रुक जाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए किसी का कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो आज के लिए करते हैं इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें महकाते रहें, बहकते रहें बहकाते रहें, और हाँ, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, रब खैर करे।